परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to His holy name. मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार एक सुंदर सम्मेलन के बीच में, आप लोग के बीच में इस आराधना में भागीदार होने के लिए परमेश्वर ने मेरी सहायता किया। God has helped me to come and be among you and to participate in this beautiful worship. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to His holy name. मैं पिछले सप्ताह तक कटक सेंटर में था Till last week I was in Cuttack Center. और हाल ही में मेरा ट्रांसफर कलकत्ता में हो गया है। Now recently I have been transferred to Calcutta. तो इसके लिए कटक सेंटर और कलकत्ता सेंटर दोनों के पास्टर और सेवकों की ओर से मैं आप लोग को अभिनंदन करता हूँ। That's why from the workers of both Cuttack and Calcutta I bring greetings to you. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to His holy name. निरंतर आप लोग मेरी नई जगह में जो बदली हुआ है वहाँ की सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिएगा, ये मेरा नम्रता से अनुरोध है। Please, I request every one of you to pray for me. I have been transferred to a new place for my ministry and my life. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति होवे। Praise be to His holy name. मैं भी चाहा था कि कुछ गवाही को आप लोगों के बीच में बांटूं, किंतु समय के अभाव होने के कारण मैं उस बात को छोड़ के आगे बढ़ने के लिए आग्रह करता हूँ। I wanted to share my testimony with you, but because of the lack of time, I go forward. आइए आज के ध्यान के लिए हम लोग हमारे धर्मशास्त्र को पहले यूहन्ना उसकी 3 अध्याय वचन 1 को पढ़ें। Now for our meditation, let's turn our Bibles to 1 John chapter 3 verse 1. पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 1। 1 John chapter 3 verse 1. Behold, what manner of love the Father had bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew Him not. देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to His holy name. प्रेमी यूहन्ना अपने पत्री को लिखते हुए यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर ने हमको परमेश्वर का संतान बनाया है। Here John, when he writes to his apostle, he says that God has made him His sons. और उसके संतान बनाने के लिए उसने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा है। To make us His children, He has sent His Son Jesus Christ into this आज world. सुबह के वक्त में मैं ईश्वर के संतान संबंधित कुछ बातों को आप लोग के बीच में बांटने के लिए आग्रह करता हूँ। Today I want to share with you some things concerning the sons of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to His holy name. परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु मसीह हमारे जीवन में न आने तक हम लोग इस राज्य से अनजान थे, परमेश्वर के राज्य से दूर थे, परदेशी और मुसाफिर थे। Dear people of God, till Jesus Christ came into our life, we were like strangers and pilgrims in this world. हम लोग अनजान हमारे जीवन को नाश की ओर बढ़ाते चले जा रहे थे। We were taking our life towards destruction. लेकिन हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर हमारे जीवन में आकर के हमसे मुलाकात करते हुए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पुत्र होने के लिए हम लोग को एक बुलाहट दिया है। Jesus Christ came in this world searching for us, and He has called us to be His sons. मैं वचन में जाने से पहले आप लोग से कुछ सवाल को पूछने के लिए आग्रह करता हूँ। Before going deep into the Word of God, I want to question you certain things. यहाँ पर बैठे रहने वालों में से कितने लोग इस बात से प्रसन्न हैं कि मैं ईश्वर का संतान हूँ? How many people are happy with this matter that we are the sons of God? वो लोग एक जोरदार हालेलुया बोलेंगे। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to His holy name. बाइबल में अब्राहम बोलकर के एक व्यक्ति था। In the Bible, we see a person called Abraham. पुरातन नियम में हम लोग सब जानते हैं परमेश्वर का एक बहुत ही भक्त, परमेश्वर का प्रिय पात्र, परमेश्वर का मित्र एक अब्राहम के बारे में उत्पत्ति की किताब में लिखा हुआ है। In the book of Genesis, we see of Abraham. He was a godly man. He was a friend of God. We see of him. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to His holy name. इस अब्राहम के जीवन को देखने के समय में When we see the life of Abraham, जितने भी लोग यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, all those who believe Jesus Christ, वो जाति हो अन्य जाति हो, उन लोग सबको अब्राहम का संतान होने का एक आशीष मिलता है। whether the Gentiles, whether they're not Gentiles, they are given the authority to be the sons of Abraham. विश्वास करने के द्वारा हम अब्राहम के संतान होने पाते हैं, Because we believe, we become the sons of Abraham. और अब्राहम के संतान होने के द्वारा And because we are the children of Abraham, हम लोग
पर उस अब्राहम के लिए दिया गया सारी आशीषों को हम लोग को भी उसके द्वारा प्राप्त होता है। And through him we get all the blessings which are pertaining to Abraham. इससे पहले कि हम लोग ईश्वर के संतान के विषय में ध्यान करेंगे, Before we meditate over the sons of God, या कैसे हम लोग ईश्वर के संतान बन सकते हैं और उससे आशीषों को पा सकते हैं, how can we become the sons of God and receive blessings from him? मैं अब्राहम के संतान के संबंधित 3 बातें स्पष्ट करने के लिए आग्रह करता हूँ। I want to clearly tell you about the sons of Abraham. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to his holy name. कोई बोल सकता है अब्राहम के कितने संतान थे? Can you tell me how many children did Abraham had? अब्राहम के कितने संतान थे? How many children did Abraham have? 1, 1, 2, 2, 3, 3. एक बोलने वाले हाथ उठाएं। All those who say only one son he had, raise up your hands. ओके, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि 2 संतान है, वो लोग हाथ उठाएं। All those who say that he had 2 sons, raise up your hands. नहीं, 2 से अधिक संतान है बोलने वाले हाथ उठाएं। All those who say that he had children, about 2, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। praise be to God. बाइबल में अब्राहम को 3 प्रकार के संतान दिया गया है। In Bible, we see Abraham had 3 types of children. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to God. एक अब्राहम की स्त्री नहीं तो अब्राहम की पत्नी सारा के द्वारा एक संतान मिला, He had a child from his wife called Sarah. और उस पुत्र का नाम इसहाक करके धर्मशास्त्र कहता है। And the word of God says that his name was Isaac. अब्राहम का एक दूसरा पुत्र हजीरा के द्वारा हुआ, And Abraham had another son. It was from Hagar. और उस बच्चे का नाम इश्माइल करके बाइबल में उल्लेख किया गया। And his name was Ishmael, Bible says. अब्राहम को और एक स्त्री कतूरा करके देखने पाते हैं, And Abraham had another wife whose name was Keturah. और कतूरा के संतान भी अब्राहम के संतान होकर के दिखाई दी। And the children he got from Keturah, they are also the children of Abraham. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to God. अभी हम लोग विश्वास करने के द्वारा Because we believe, हम लोग ईश्वर के संतान बनते हैं। we become the sons of God. उसी समय में At the same time, अब्राहम के संतान होते हुए because we are the children of Abraham, हम लोगों को 3 अलग अलग प्रकार की आशीषें मिलता है। we get 3 different kinds of blessings. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to God. अभी आप लोग मुझे बोलना चाहिए, Now you should tell me, इन तीनों में से आप कौन से संतान का आशीष पाना चाहते हैं? among these 3 groups, which blessings you want? परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। Praise be to God. मैं तीनों को स्पष्ट रीति से आपको बता दूं Let me tell it clearly. कि ये 3 संतान में कौन सी आशीषों को पाया है। These 3 kinds of people, what kind of blessings they receive? यहाँ पर भी आए हुए लोग यद्यपि परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं तो भी ये 3 अलग अलग प्रकार के उद्देश्य और मकसद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में दिखाई देते हैं। Though the people are gathered here, but people have the different kinds of purposes in their life. आप लोग इसमें से कौन से ग्रुप में हो? You are into which group? अपने आप को आप इस सुबह के वक्त में परख के देखना चाहिए। In this morning time, you have to examine your life and see. मैं मेरे एक सीक्वेंस में, मेरे एक श्रृंखला में मैं आपको दिखाता हूँ। I will tell you in one sequence. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो गई। Praise be to God. सबसे पहले अब्राहम का जो स्त्री केतुरा और केतुरा के द्वारा होने वाला संतान। Firstly, I will speak of Keturah, who is the Abraham's कई wife. लोग परमेश्वर के मंडली में, सभा में, सम्मेलन में केतुरा के संतान स्वरूप यहाँ पर आए होंगे। Some people who have come to this gathering, they are also like Keturah. परमेश्वर के नाम की केतुरा के संतान के समान आए They हैं। are like the generation of Keturah. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to God. उत्पत्ति की किताब को पढ़ने के टाइम When we see from book of Genesis, चैप्टर 25 वर्स 1 पढ़ने के समय में, 25 अध्याय का पहला वचन को पढ़ने के समय में, when we read 25 chapter first verse, जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 1 में केतुरा के बारे में लिखा हुआ है। when we see here we can see about Keturah. वहाँ पर अब्राहम की पत्नी केतुरा, Here it is written, Abraham took a wife and her name was Keturah. और केतुरा से अब्राहम के लिए संतान हुआ। And he had children from Keturah. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to his holy क्या name. आज इस सुबह के वक्त में अब्राहम के संतान स्वरूप केतुरा से जन्मे हुए बच्चे के नाई क्या हम लोग यहाँ पर आए हैं? Are we like Keturah's children, who is Abraham's children? Are we like that in God's अगर हम presence? लोग उसके समान यहाँ पर आए हैं तो If we have come in that purpose, हम लोग इस सुबह के वक्त में या जीवन भर अब्राहम से, परमेश्वर से केवल
क्या आशीष हम पा सकते हैं? If it is so, what are the blessings we are going to receive through Abraham and from God? उसी अध्याय के 6 वचन को पढ़ करके देखेंगे तो When we read the 6th verse in the same chapter, चैप्टर 25 वर्स 6, 25 अध्याय के 6 वचन को पढ़ के देखेंगे तो when we read chapter 25 verse 6, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि अब्राहम ने केतुरा के पुत्रों को, बच्चों को कुछ कुछ दिया और विदा किया। here we see that Abraham gave gifts and sent them away. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। Praise be to God. कुछ कुछ दिया। ये लोग अब्राहम के संतान हैं। They were the children of Abraham, sons of Abraham, but he gave them something. ये लोग अब्राहम के संतान हैं। They are the sons of उन Abraham, लोग केतुरा से जन्मे हैं। and they have been born from और Keturah. अब्राहम ने उसको क्या दिया, उन बच्चों को क्या दिया? What did Abraham give to his children? उनको दिया, कुछ कुछ गिफ्ट दिया, छोड़ दिया। He gave them some gift and left them. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to God. इस सुबह के वक्त में ये केतुरा के संतान लोग कौन हैं? In this morning time, let's understand who are these sons of Keturah. कौन यहाँ पर ईश्वर के संतान मैं हूँ करके कहते हैं, अब्राहम के संतान हूँ करके कहते हैं, तथापि अब्राहम के संतान जो केतुरा से जन्मे हैं। So those who say that I am the child of God and I am the son of Abraham, they are born of Keturah. उन लोग की विशेषता क्या है? What is the speciality in them? उन लोग परमेश्वर से केवल कुछ कुछ पाना चाहते हैं। And they want to receive only certain few blessings. क्या है ये कुछ कुछ बोलने से? What is the meaning of some? उनको वचन सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। They have no interest in listening to the word of God. पवित्र आत्मा पाने के लिए कोई आग्रह, कोई प्यास नहीं है। They don't have any thirst and desire to receive the Holy Spirit. उनको मुक्ति चाहिए या उनको एक उद्धार चाहिए, उसके विषय में उनको समझना ही नहीं है। They want a deliverance or a salvation. They have no understanding about that. उनकी आत्मा को नरक से बचाना है, इसके बारे में उन लोग कोशिश भी नहीं करते। To deliver their soul from hell, they don't even try for it. बट उन लोग परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, But they come to the presence उन of लोग God. आराधना में बैठते हैं, They sit in the उन worship लोग सम्मेलन शामिल होते हैं, and they attend the conventions. और उनको क्या चाहिए? What do they want? मीटिंग खत्म होने के बाद After the meeting is over, जब संत लोग हाथ रख करके प्रार्थना करेंगे, when the saints lay their hand and pray, तो उस हाथ उनके पर आना चाहिए, they want the hand to come upon them. उनकी बीमारी से मुक्ति मिलना चाहिए, They should get उनकी deliverance from the तकलीफ sickness. दूर हो जाना चाहिए, Their difficulty should be removed. उनका व्यापार अच्छा होना चाहिए, Their business should be blessed. रोटी कपड़ा और मकान मिलना चाहिए। They should get shelter, clothing and food. इसी के लिए केवल उन लोग परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं। Only for this purpose only they come to the presence of God. उद्धार पाना है, To get पवित्र salvation, आत्मा पाना है, to receive the Holy अनंत Spirit, जीवन में जाना है, to get eternal life, प्रभु यीशु मसीह के वचन की गहराइयों को समझना है, to understand the word of God, the depth of प्रभु it. मेरे जीवन के प्रति क्या आग्रह करता है, What is the desire of God मैं concerning कैसे my प्रभु life? की सेवा करूं, To minister मैं God, कैसे प्रभु को प्रसन्न करूं, how to please God. इन सारी बातों से उनका कोई मतलब ही नहीं। They have nothing to do with all these things. बस उन लोग आएंगे, They will come, मीटिंग में सोएंगे, they will sleep in the meeting. हालेलुया बोलने के टाइम में When we say hallelujah, उन लोग उठेंगे they will rise up. और सिर पर हाथ रखो, प्रार्थना करेंगे, मांगेंगे, चले जाएंगे। They want their hands to come upon their heads and they get prayed and they go away. क्या यहाँ पर ऐसा कोई है जो अब्राहम के संतान, ईश्वर के संतान, किंतु केतुरा के संतान होकर के दिखाई दे रहे हैं? Is anybody among us who are the sons of God, who are the sons of Abraham but are being born of Keturah? उनको केवल कुछ कुछ मिलने से खुशी है। They are happy with some blessings. उनको स्वर्ग नहीं मिलने से भी चलेगा, लेकिन पृथ्वी पर उनको चंगाई मिलना चाहिए। They, even if they don't get heaven, it's okay, but they want healing. उन लोग को स्वर्ग का आनंद नहीं मिलने से भी चलेगा, यहाँ पर उन लोग की जीवन में कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। Even if they don't get joy in heaven, they should not have any difficulty on the ऐसे earth. केतुरा के संतान, स्वरूप परमेश्वर के संतान लोग एक जोरदार हालेलुया बोलेंगे। All those who are the sons of Keturah, shout a great hallelujah. हालेलुया। ये हालेलुया बता रहा है हमको कुछ नहीं चाहिए, हम लोग नरक जाएंगे, लेकिन हम लोग को आशीष मिलने से काफी। This hallelujah shows that even if we go to hell, it's okay, but we want blessings. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to God. तो ऐसा रहता है, अब्राहम के संतान के बीच में ऐसा भी एक ग्रुप है। We can see the one group of people who are the sons of Abraham. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to God. और इसमें से कुछ लोग शायद ना समझी में भी हालेलुया बोल दिया, वो भी इसके लिए नहीं समझे क्योंकि समझना नहीं चाहते। Some people, because they don't want to understand, that's why they raise up their hands and say hallelujah. समझना भी चाहते नहीं हो। They don't want to understand only. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to God. ओके, दूसरा ग्रुप, Second group, परमेश्वर के संतान, they are the sons of God.
परमेश्वर के संतान, sons Yeah. of God, Sons of God. अब्राहम का संतान They are the sons of Abraham. और हजीरा से जन्म लिया। And they are born of Hagar. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to God. कलीसिया में ऐसे भी एक झुंड के लोग हैं। In the church we can see such group of people also. उत्पत्ति की किताब 16 अध्याय 15 वचन, अब्राहम हजीरा से एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम इश्माएल रखा करके लिखा हुआ है। When we turn to the book of Genesis chapter 16 verse 15, we see of Ishmael there. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो गई। Praise be to God. अब्राहम का संतान हजीरा से जन्म हुआ पुत्र का नाम इश्माएल। He was the son of Abraham and he was born of Hagar and his name was Ishmael. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो गई। Praise be to his holy name. किसको अब्राहम का क्या मिला? What did he get from वो Abraham? भी अब्राहम का संतान है, He also was the son of Abraham वो भी परमेश्वर का संतान है। and he was also the son of Abraham. इसको अब्राहम से क्या चाहिए? What does he want from Abraham? हमको परमेश्वर से क्या चाहिए? What do we want from Abraham? इश्माएल को अब्राहम ने केवल 2 चीज दिया। Abraham gave to Ishmael only 2 things. अब्राहम ने इश्माएल को केवल 2 चीज दिए। Abraham gave Ishmael 2 things. क्या क्या दिया? What is it? 21 अध्याय उत्पत्ति की किताब जेनेसिस 21 चैप्टर 21वां अध्याय वर्स 14 वचन को पढ़ करके देखोगे तो When we turn to Genesis chapter 21 verse 14, when we see, तो वहां पर इश्माएल को जो हजीरा से जन्म लिया है, प्रिय लोगों, केवल 2 ही चीज उसको दिया गया। Ishmael who was born of Hagar, he got only 2 things. पढ़ेंगे क्या क्या दिया? What all he got? Let's read. And Abraham rose up early in the morning and took bread and a bottle of water. बस इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की बस थैली। यहाँ पर इश्माएल को 2 चीज दिया गया। Here Ishmael is given 2 things. अब्राहम ने इश्माएल को 2 चीज दिया, विदाई दी। And he gave him 2 things and sent him away. वो क्या है? 2 चीज उसको दिया है। What are the 2 things he got? एक रोटी दिया, One, he got bread. दूसरा पानी दिया। Second, he got a water. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to his holy name. कई लोग कलीसिया में क्यों आते हैं? People of God, why do they come to the church? कई लोग सम्मेलन में क्यों आते हैं? Why do people come to conventions? कई लोग TPM में क्यों आते हैं? Why do people come to TPM church? यहाँ के विश्वासी नहीं बनना चाहता। बाप रे, इन लोग का नियम बहुत कठिन है। नहीं, They say that I don't want to become a believer here. Their rules are very strict. हाँ, इन लोग का नियम बहुत कड़ा है। Their laws are very strict. इन लोग के साथ हम लोग रह नहीं सकते। I can't live with these people. लेकिन इन लोग का 2 चीज अच्छा है, But 2 things are very good. एक तो रोटी और एक पानी अच्छा है। One is bread and water. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो गई। Praise be to God. और वो रोटी और पानी क्या क्या है? What is that bread and water? एक रोटी बोलने से परमेश्वर का वचन प्रकाशन अच्छा है। One is bread means the word of God, the revelation is good. उन लोग आते हैं केवल अच्छा अच्छा प्रचार नोट करने के। They come only to note the messages. उन लोग अच्छा अच्छा प्रचार नोट करेंगे, बाहर जाकर के प्रचार मारेंगे। They will note the messages here and go outside and preach उन there. लोग प्रचार को लेंगे और उस प्रचार में खुशी मनाएंगे। They will take the message and be happy in it. उन लोग को संगति नहीं चाहिए, They don't want fellowship. उन लोग को प्रेरित लोग नहीं चाहिए, They don't want उन apostles. लोग को सच्चाई में खड़े होने से कोई मतलब नहीं है। Nothing to do with standing in truth. जैसे कि कल हमने सुना, उन लोग कलीसिया का खंबा बनना नहीं चाहते। They don't want to become the pillar in the church. उन लोग केवल अच्छा अच्छा प्रचार सुन करके अपने आप को मनोरंजन करने के लिए और उसको लेकर के दूसरों को सिखाने के लिए आते हैं बस। They only come for entertainment and they will write the word of God and go out. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो गई। Praise be to God. दूसरा, पानी उनको चाहिए। Secondly, they want water. यहाँ पर जो होने वाला टैरी मीटिंग और कहीं पर होता नहीं है। They like the tarry meeting. इसको पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। They want the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में खुशी मनाना है। They want to enjoy the Holy इसके लिए Spirit. सम्मेलन में आएंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाएंगे, आत्मा में खुशी मनाएंगे, चले जाएंगे। They will come to the conventions and rejoice in the Spirit and go away. लेकिन उसको पाने के बाद उस आत्मा में जो बढ़ोतरी होना है, After receiving the Spirit, the growth which they should हम have, लोग उस आत्मा में बढ़ते यीशु के तुल्य होना है। नहीं, यीशु के समान में नहीं बन सकता। they don't want to become like Jesus. हाँ, हम लोग दुख नहीं उठा सकते, हम लोग कष्ट नहीं उठा सकते। We cannot suffer. इसके लिए हम लोग को ये संगति नहीं चाहिए। For that, we don't want this तो fellowship. कुछ लोग हमारे पास, कुछ लोग परमेश्वर के पास केवल रोटी और पानी के लिए केवल आते हैं। Some people come to us, some people come to God only for bread and water. उन लोग को वचन मिल गया, उनको आत्मा मिल गया, बपतिस्मा मिल गया, उन लोग खुश है।
They are happy with getting baptism, Holy Spirit and the Word of और God. उसके बाद उसमें बढ़ने के लिए उन लोगों के अंदर आग्रह नहीं है। And after that, to grow in it, they don't have ये desire. अब्राहम के संतान है, They are the sons of वो Abraham. ईश्वर के संतान है, They are the sons of God. लेकिन उन लोगों को केवल रोटी और पानी ही चाहिए। They only want bread and water. यहाँ पर अगर कोई ऐसा है तो If anybody is among मुझको us like कोई that, संगति से मतलब नहीं है। I have nothing to do with fellowship. सियोन यरूशलेम के बारे में मुझको जानना ही नहीं I है। have nothing to know यीशु about के Zion आगमन and के बारे में Jerusalem. मुझको समझना ही नहीं है। I have no understanding about the coming of the केवल Lord. अच्छा प्रचार मिल करके थोड़ा सा खुशी मनाना, आत्मा में खुशी मनाना, उतना ही मेरे को काफी है। They get little word of God and they want to rejoice in the Spirit and ऐसे लोग go. हालेलुया बोलेंगे, Such people say on hallelujah. हालेलुया। हाँ, ऐसे भी लोग यहाँ पर है। परमेश्वर के बहुत नाम की स्तुति हो। Praise be to उन God. लोगों को केवल प्रचार से, आत्मा से और कुछ कुछ आशीषों से काफी है। They are only concerned with the message and Holy Spirit and some तो blessings. अब्राहम का एक तीसरा संतान भी है, And there is a third son, generation जो of उसने Abraham. अपनी पत्नी से हुआ है, And he was born of his own और वो wife. संतान परमेश्वर का वायदा का संतान है। And he was a promised son. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो गई। Praise be to God. और उस बच्चे का नाम इसहाक करके बाइबल कहता है। And the word of God says that his name was Isaac. उत्पत्ति की किताब चैप्टर 21 वर्स 3 पढ़ने के समय में, When we read from Genesis chapter 21 verse 3, उत्पत्ति 21 अध्याय 30वें वचन को पढ़ करके देखने के समय में, when we read from Genesis 21 verse 3, सारा से एक पुत्र जन्मा, उसका नाम इसहाक रखा। and Sarah bare a son, his name was Isaac. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to God. तो परमेश्वर के प्रिय लोगों को पता है ये वायदे के संतान जो अब्राहम का संतान है, And this son who is a promised son, परमेश्वर के प्रिय लोगों को पता है अब्राहम ने इसको क्या दिया। what did Abraham do with this person? अब्राहम ने इस संतान को क्या दिया? What did Abraham do with Isaac? दो नहीं, गेव। उसको क्या दिया? उसको क्या, what did he give him? हाँ, उसको क्या दिया What did he give him? है? आशीष दिया? नहीं। पता है क्या दिया? Do you know what did he give him? पढ़ के देखो 25 अध्याय वचन 6। Chapter 25 verse 6. Genesis chapter 25 verse 6. सॉरी 5, 5. 25 का 5। And Abraham gave all that he had unto Isaac. पर अपने रखीले के पुत्रों को इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया। इसहाक को अब्राहम ने क्या दिया? क्या दिया? अपना, सब लोग मिलके बोली क्या दिया? सब कुछ दिया। ये सब कुछ क्या होता है? He gave all that he had. What does it mean, all that he had? ये सब कुछ क्या है? What is all this? क्या है सब कुछ? वो ऊंट, वो बकरी, वो जमीन, वो दास और दासियां, ये दिया? ना 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 ना, गलत हो। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। सब कुछ बोलने का मतलब All that he had, he gave him. What it means? अब्राहम को परमेश्वर ने दिया हुआ सारा वायदा इसहाक को दिया। All the promises God gave to Abraham belong to Isaac. सब कुछ बोलने का मतलब Everything means अब्राहम को मिला हुआ सारी आशीषें इसहाक को दिया, all the blessings Abraham was given are given to Isaac. प्लस Plus अब्राहम को मिला हुआ सारा अभिशाप इसहाक को दिया। श्राप, all the curse which Abraham received, he also received that curses. अब्राहम को श्राप मिला है क्या? Did Abraham get a curse? नहीं, अब्राहम को कोई श्राप नहीं मिला। Did Abraham get any curse? उत्पत्ति की किताब अध्याय 15, Turning to Genesis chapter 15, जेनेसिस चैप्टर 15, उत्पत्ति 15 अध्याय को पढ़ करके देखिए। read and see from Genesis chapter 15. अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, God said to Abraham, मैं तुझको तारागणों के समान संतान दूंगा। I will give you generation like the stars of the heaven. अब्राहम को विश्वास नहीं हो रहा है। Abraham was not able to believe. अब्राहम परमेश्वर को पूछा, प्रभु तू सच में मुझको तारागणों के समान बच्चे देगा तो मुझको कुछ करके दिखा। Then he said, Lord, if you truly will bless my generation like the stars of heaven, so you तो do show me परमेश्वर ने some. अब्राहम से कहा, God said to एक Abraham, काम कर, मेरा ये वायदा तेरे साथ कंफर्म करने के लिए, स्थिर करने के लिए तू कुछ बलि को लेकर के मुझे चढ़ाना चाहिए। to confirm this promise in your life, you bring a sacrifice for me. उसको परमेश्वर ने कहा कि एक बछिया लाना, You bring one goat, एक calf, calf.
एक काफ लेकर आना, उसके बाद एक भेड़ बकरी लेकर आना, You उसके bring- बाद पक्षी लेकर के आना, ऐसे 3 प्रकार की चीजों को बलि लाने के लिए कहा। He said, you take one heifer and you bring one goat and a turtle dove. परमेश्वर के बहुत नाम की स्तुति हो गई। Praise be to God. उसने क्या किया? What did he do? उसने उस बच्चिया को उसने क्या कहते हैं बलि किया, उसको 2 भाग किया। He sacrificed that animal and divided it. उसने उस मेढ़ा को या बकरी को उसने बलि किया, 2 भाग किया। And he cut that goat and made it and divided it into 2. लेकिन पक्षी को उसने 2 भाग नहीं किया। And he did not divide the turtle dove. क्यों 2 भाग करना था? Why should he divide it? आजकल हम लोग देखते हैं Nowadays we see 2 व्यक्ति के बीच में एग्रीमेंट होता है, when there is an agreement between 2 people एक जमीन खरीदने के बारे में हो, by concerning the एक land गाड़ी बेचने के बारे में हो, or selling the vehicle, या पैसा का लेन देन के बारे में हो। and if there is a transaction of जब money, 2 लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है, हम लोग क्या करते हैं? when there is an agreement between 2, what do they do? हम लोग क्या करते हैं? What do we do? हम लोग एक स्टैम्प पेपर में एक डीड्स लिखते हैं एक stamp paper, in the stamp paper we write certain deeds. और उसको लिखने के बाद उसको नोटरी करते हैं। After writing it, we stamp it. हाँ, हम लोग उसको नोटरी करके हम लोग दोनों को एक एक कॉपी बांट देते हैं। And after stamping it, we give either लेकिन copies पुरातन to them. दिनों में ये स्टैम्प पेपर नहीं था। In the early days, there was no stamp paper. इसके लिए परमेश्वर क्या करता था? What was God doing then? उन दिनों में लोग क्या करते थे? In those days, what people did? उन लोग एक बात को बलि करते थे। They will sacrifice an animal. बलि को 2 भाग करने के बाद After dividing it, दोनों पक्ष के लोग those 2 उनके birds, मध्य में से चल के जाना चाहिए। and they have to walk through it. हाँ, दोनों पक्ष के लोग Either parties, जो लोग ये एग्रीमेंट कर रहे हैं, कवेनेंट कर रहे हैं, वाचा बांध रहे हैं, those who are making a covenant or an agreement, दोनों लोग उसमें से बीच में से गुजरना चाहिए। and those 2 should pass through it. और दोनों इसके बीच में से गुजरते हुए क्या बोलना है? When they pass through this, what should they do? अगर हम में से कोई भी इस नियम को तोड़ेगा तो जैसे इस पशु को काट के 2 भाग किया गया वैसे दंड उसके ऊपर आएगा। If one of us will break this agreement, and as he have divided this goat, so also such punishment will come upon them. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। Praise be to God. इसी के लिए भी परमेश्वर और अब्राहम के बीच में क्या हो रहा है? एक कवेनेंट हो रहा है। So between Abraham and God, the covenant is being made. अब्राहम परमेश्वर के साथ एक वाचा बांध रहा है Abraham is making a covenant with God. कि मैं तुझको तारागणों के समान संतान दूंगा। I will bless your generation like the stars of heaven. इसी के लिए तू बलि चढ़ा। That's why you put a अभी sacrifice. अब्राहम बलि चढ़ाया, Abraham given sacrifice, उस बच्चे को उसने 2 भाग किया and he divided the goat, और उसने उसे मेढ़ा को 2 भाग किया, and he divided the heifer into 2. लेकिन पक्षी को उसने 2 भाग नहीं किया। But the birds he did not divide. दैट मीन्स कवेनेंट में, नहीं तो वाचा में अब्राहम थोड़ा पीछे हट रहा है। And because of and in the covenant, he is drawing back. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। Praise be to God. वहां पर परमेश्वर उसके बीच में चलना था, God had to pass through it. परमेश्वर उनके मध्य में रहना था, God should have been in the midst लेकिन of them. परमेश्वर वहां पर आया नहीं। God didn't come there. तुरंत वहां पर हिंसक जंतु आने लगे। There the wild animals came. परमेश्वर के नाम की पक्षी आया, हिंसक पक्षी आया। And the flesh-eating birds had come there. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। Praise be to God. अंधकार हो गया लेकिन परमेश्वर नहीं आ रहा है। There was darkness. God did not come there. उसके बाद परमेश्वर वहां पर आता है After that, God comes और there. वहां पर परमेश्वर अब्राहम को अभिशाप देता है। Then Abraham was cursed there. क्या अभिशाप दिया? What is the curse God gave them? क्या अभिशाप दिया? What is the तेरे curse? वंश 400 साल मिस्र देश में गुलाम होकर के रहेंगे। And your generation will be afflicted and will be a bound servants for 400 years. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। Praise be to God. तो अब्राहम को अभिशाप भी मिला। Abraham he got a curse. अब्राहम को अभिशाप भी मिला He was cursed also, और उसको आशीष भी मिला। and he was blessed also. और ये जो श्राप था And this curse, क्या केतुरा के संतान को मिला? did the sons of Keturah get? बाइबल नहीं कहता है। Bible doesn't say. क्या ये अभिशाप इश्माइल के संतान को मिला? Did this curse Ishmael get? नहीं मिला। He also didn't get. अब्राहम के बाद ये अभिशाप को इसहाक के पास, इसहाक के बाद उसके बेटे याकूब के पास, और याकूब से उसके सारे 12 बच्चों के पास आकर के उन लोग गुलामी में चले। So this curse is passing from Abraham to Isaac, Isaac to Jacob, and from Jacob to his 12 sons. अब्राहम के 3 संतान,
Abraham had three एक sons. संतान को केवल कुछ मिलने से खुशी है। And some people were, they were अब्राहम one के एक generation was संतान, happy. अब्राहम के एक संतान जिसको कुछ मिलने से काफी है। Abraham, one generation, they were happy with some blessings. उनको केवल चंगाई मिल जाए, आशीष मिल जाए, बस काफी है। If they get healing and blessings, that is enough for them. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to God. अब्राहम के दूसरे संतान उसको रोटी और पानी चाहिए। And the other generation, they only wanted bread and water. रोटी और पानी मिला, पानी खत्म हो गया बोल करके रोया से ना, अब्राहम के पास वापस जाने के लिए लोग कभी भी रोया नहीं। When there was lacking of water, they cried, but when they lacked water, they did not go to Abraham. ना, पानी खत्म हो गया तो उन लोग रोया, लेकिन अब्राहम के पास वापस जाने के लिए कभी भी नहीं चाहा इस्माइल ने। When the water was finished, they cried, but they did not want to go back to Abraham. उन लोग अब्राहम के पास जाने का कोई हिस्ट्री नहीं है यहाँ पर। But the Bible doesn't have any history concerning that they have तो gone उनको back to केवल रोटी Abraham. पानी से मतलब है। They are only concerned with water केवल and bread. वचन चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, वचन चाहिए, खुशी चाहिए, वचन चाहिए, जीवन चाहिए, बस। They want word of God, they want the Holy Spirit, they want life, that's it. लेकिन अब्राहम का जो सचमुच का संतान है, The real generation of Abraham, जिसके ऊपर परमेश्वर की आंखें हैं, and the eyes whose eyes are, जो परमेश्वर का वायदा का संतान है, and they are the promised sons. उनको अब्राहम ने अपना सब कुछ दिया। दैट सब कुछ मीन्स ब्लेसिंग भी दिया, कर्स भी दिया। Or Abraham gave everything to him. It means blessing and curse, both are involved in it. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो गई। Praise be to God. उसी प्रकार परमेश्वर के प्रिय लोगों, So also dear people of अगर God, हम लोग इसहाक के समान ईश्वर का संतान बनना चाहते हैं, if you want to become the sons of Isaac, हम लोग केवल आशीष की अपेक्षा नहीं करना, we have to not only desire for blessing, लेकिन आशीष के साथ यीशु मसीह के साथ दुख उठाने वाला, कष्ट उठाने वाला, क्लेश उठाने वाला सारा अनुभूति भी हम लोग आग्रह करना चाहिए। we should also desire to have all the sorrows and the difficulties how Jesus went through. कितने लोग अभिशाप भी लेना चाहते हैं? How many of you want to get, यीशु का अभिशाप भी मुझे चाहिए, यीशु का आशीष भी मुझे चाहिए, ऐसे बोलने वाले कितने संतान लोग यहाँ पर हैं? how many people who say that I want the blessing and the curse of Jesus Christ? वो लोग हालेलुया बोलेंगे। Shout one hallelujah. फिर से मैं पूछता हूँ, Again I'll question. फिर से मैं पूछता हूँ, Again I ask. केतुरा के संतान के समान मुझे कोई श्राप नहीं चाहिए, मुझे कोई दुख नहीं चाहिए, केवल कुछ मिलने से काफी है। बोलने वाले हालेलुया बोले। Those who say that, like Keturah, I want some blessings, saying, those who say like that, raise up your hands and say hallelujah. हालेलुया। और जो ये कहते हैं कि मुझे रोटी पानी मिलने से काफी और कुछ नहीं चाहिए, वो लोग हालेलुया बोलेंगे। All those who say that if I get bread and water, that is enough, shout hallelujah. हालेलुया। और जो कहते कि नहीं, यीशु का सारा आशीष भी चाहिए, यीशु का सारा श्राप भी चाहिए, यीशु में मुझे अनंत जीवन भी चाहिए, यीशु के लिए मैं मरना भी चाहिए, यीशु के लिए मैं खून भी बहाना चाहिए, ऐसे बोलने वाले जोरदार उच्च आवाज से All those who say, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। praise be to God. तो अब्राहम के 3 प्रकार के संतान, And Abraham had 3 generations. उसी प्रकार मंडली में भी 3 प्रकार के लोग। So also there are 3 groups of people in the church. बट इस मंडली में जो इसहाक के समान यीशु के लिए सुख भी, यीशु के लिए दुख भी लेने के लिए तैयार है, वही धन्य लोग हैं। All those who are like Isaac want to receive happiness and sorrow from God, they are blessed हम लोग people. केवल प्रभु से सुख पाने की अपेक्षा नहीं करना, We should not only desire comfortable life from Jesus, यीशु से हम लोग दुख भी मांगना we चाहिए, should also get sorrows from God. क्योंकि दुख हमारे लिए अच्छा है, Sorrow is good for us. हमारे लिए कष्ट उठाना अच्छा है, It is good for us to bear the हमारे लिए cross. खून बहाना अच्छा है, It is good for us to हमें shed the मसीह के blood. लिए मरना अच्छा है, It is good to die for मसीह के others. लिए क्लेश उठाना अच्छा है। It is good for us to take ऐसे tribulation for दुख God. उठाने वाले परमेश्वर के राज्य में जरूर पहुंचेंगे। Such people only will go to the kingdom of God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो गई। Praise be to God. यीशु मसीह ने एक कहानी बताया था, Jesus Christ narrated एक one सच्ची story. कहानी था वो, It was a true story. एक धनवान की कहानी, It was एक लाजरस की कहानी। the Lazarus story. ये रिच मैन एंड द लाजरस की कहानी में The rich man and the Lazarus. rich man and the Lazarus story. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो गई। Praise be to God. दोनों मर गए, Both of them died. मरे कि नहीं मरे? Did they die or not?
दोनों मर गए, Both of them died. दोनों अपने अपने ठिकाने में पहुंच गए। Both of them went to their destination. धनवान व्यक्ति नरक गया The rich man went to hell. और लाजर कहां जाके पहुंचा? Lazarus, where did he go? अब्राहम के गोद में पहुंचा। He went to the bosom of Abraham. ये धनवान व्यक्ति नरक से एक प्रार्थना किया, In this rich man prayed from the hell. हे अब्राहम, Oh Father हे Abraham, पिता अब्राहम, Father Abraham, लाजर की छोटी उंगली से of asking Lazarus to dip his little finger in the water. और मेरे जीभ में आकर के लगा देना चाहिए, Let him put it on my tongue. पानी में डुबा करके लगा देना चाहिए। Let him dip his hand in the finger in the water and वो quench. धनवान का प्रार्थना प्रभु सुना क्या? Did God hear the rich man's prayer? सुना? हाँ कि नहीं? Yes or no? नहीं सुना। God didn't hear. मनुष्य के नाम की स्तुति हो। Praise be to तो God. पता है अब्राहम ने वहां पर क्या बोला? There, what did Abraham say? लूक रचित सुसमाचार के 16 अध्याय पढ़ करके देखिएगा। When we study from the Gospel of John, verse chapter 16, लूक रचित Sorry. सुसमाचार 16 अध्याय पढ़ करके देखिएगा। लूक चैप्टर 16, Luke chapter 16, हाँ वहां पर पढ़ करके देखने के समय में when you read there and see, उसके 25 वचन में लिखा है, when we read the 25th verse, तू इस पृथ्वी पर रहने के समय में, when you were on this earth, तू इस पृथ्वी पर रहने के दिनों में in the days of your life on this तूने earth, केवल सुख चाहा, you only desired good things, तुझे केवल सुख ही सुख मिला, and you only तुझे desired life. केवल अच्छा अच्छा मिला, You got good things. इसके लिए अभी तू नरक में है। That's why you are in this hell. लेकिन ये लाजर This Lazarus, पृथ्वी में रहने के दिनों में in his lifetime, उसको कोई सुख नहीं मिला, he did not get any उसको good कोई things. अच्छा नहीं मिला, Nothing good he got. उसको कोई गिफ्ट नहीं मिला, He didn't get any gift, वो दुख उठा करके रहा। and he was suffering. इसी के लिए आज वो स्वर्ग में है। That's why he is in heaven. तो दुख उठाना अच्छा है या बुरा है? Is it good for you to suffer or not? दुख उठाना अच्छा है या बुरा है? जोर से चिल्ला के एक साथ ऊंची आवाज से अच्छा है। तो हम लोग केवल सुख को नहीं चाहना है, We should not only desire good things. हम लोग परमेश्वर से दुख को भी आग्रह करना है। We should also desire sorrows हम from लोग God. प्रभु के लिए दुख भी उठाना है। We have to suffer for Christ. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to God. सुख भी दुख भी, Both good things and bad things. आशीष भी श्राप भी, Blessing and curse. ऊंचाई भी नीचाई भी, Heights and downs. ये सब केवल इसहाक के संतान को मिलता है। Only such things Isaac will get. हम लोग उस इसहाक के संतान, ईश्वर के संतान बनने के लिए आग्रह करना चाहिए। We should desire to become the sons of God and the sons of परमेश्वर Abraham. के नाम की स्तुति होवे। Praise be to God. अभी मैं आपको जल्दी जल्दी बताना चाहूंगा I want to tell it quickly. कि कैसे हम लोग कैसे इसहाक की मानिंद ईश्वर के संतान बन सकते हैं। How can we become like Isaac and the sons of God? परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। Praise be to एक God. व्यक्ति अगर ईश्वर का संतान बनना है तो If anybody wants to become the sons of God, ईश्वर के संतान बनकर के सारे आशीषों को अगर पाना है तो becoming the sons of God to receive all the blessings, उसके जीवन में 6 प्रकार की बातों को वो ध्यान देना चाहिए। he should give importance for 6 things. परमेश्वर के बहुत नाम की स्तुति हो। Praise be to God. प्रिय लोगों, अपने जीवन को इन वचनों के द्वारा परख करके देखिएगा When you examine your life in the light of this word, और उस वचन में परख करके देखिएगा कि क्या मैं इसके अनुसार अपने आप को ईश्वर का संतान बना रहा हूं या नहीं। examine your life and see whether I am through these verses, whether I am making myself as a son of God or अगर इन not. वचनों के अनुसार अपने आप को अगर हम ईश्वर के संतान नहीं बना रहे हैं If according to this verse, if you are not making ourselves as sons of God, तो शायद हम ईश्वर के संतान होकर के दिखाई देते होंगे किंतु इसहाक की मानिंद नहीं। maybe we will be seen as the sons of God, but not like Isaac. सबसे पहला ईश्वर के संतान बनने के लिए हमको क्या करना है? First of all, to become the sons of God, what should we do? यूहन्ना की सुसमाचार Gospel of John, उसके पहले अध्याय chapter 1, उसके 12-13 वचन को पढ़ेंगे। in verses chapter 12 and 13, let's read that. John the Gospel chapter 1 verse 12 and 13. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even बस परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की उसने उसे परमेश्वर का संतान होने के लिए अधिकार दिया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to God. तो जितनों ने उसको ग्रहण किया
all those who received him, अगर आपको मुझको ईश्वर का संतान बनना है, if you want me to become the sons of God, हमको उसको अर्थात यीशु को अपने लाइफ में ग्रहण करना है। we have to accept Jesus in our life. हम लोग यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करना है। We have to accept Jesus in our life. यीशु को अपना प्रभु करके उसे मानना है। We have to confess that He is our Lord. हमारा परमेश्वर हमको यीशु दे रहा है। God is giving Jesus to us. हमारा परमेश्वर हमको यीशु को दिया है, He has given Jesus to us. लेकिन अगर हम उसको लेना नहीं जानते, If we don't know how to take Him, उसको अपने जीवन में ग्रहण करना नहीं चाहेंगे, if we don't want to take Him in तो us, परमेश्वर देने से भी हम ले नहीं पाएंगे। even if God gives, we cannot take. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। Praise be to God. यशायाह किताब 9 अध्याय 6 वचन को पढ़ करके देखिएगा। When we read Isaiah chapter 9 verse 6, यशायाह अध्याय 9 वचन 6 को पढ़ करके देखिएगा। when we read Isaiah chapter 9 verse 6, उसके पहले भाग को पढ़ करके देखने से when we read the first part of it, वहां पर लिखा है, हमारे लिए एक पुत्र दिया गया। here it is written, unto us a child is born, हमारे लिए एक पुत्र दिया गया। and a son is given to us. हमारे लिए एक पुत्र दिया गया। A son is given to us. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to God. जॉन द गॉस्पेल, यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 पढ़ करके देखिएगा। When we read the Gospel of John chapter 3 verse 16, जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्स 16 पढ़ करके देखिएगा। when we read these verses 3:16, वहां पर हम लोग क्या देखते हैं? what do we see there? देखो, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया For God so loved the world कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। that He gave His only begotten Son. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। Praise be to God. अभी पिता ने पुत्र हमारे लिए दे दिया। Father gave His Son Jesus Christ अभी to हम लोग us. क्या करना चाहिए? What should we do? हम लोग उस पुत्र को That Son, ले लेना चाहिए। we should accept Him. उसने दे दिया, He has given. और अगर हम लोग नहीं लेंगे If we don't take, परमेश्वर के प्रिय लोगों, तो हम लोग परमेश्वर के प्रिय लोगों कभी भी उस उद्धार को या ईश्वर के पुत्र होने को हम लोग प्राप्त नहीं हो सकते। then we can never accept that salvation or accept that Son. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। Praise be to God. कई लोगों को आशीषें चाहिए, Some people want blessing. कई लोगों को मुक्ति चाहिए, Some want deliverance. लेकिन उनको यीशु नहीं चाहिए। But they don't want Jesus. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। Praise be to God. आशीष चाहिए, मुक्ति चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लेकिन यीशु नहीं चाहिए बोलने से उन लोग ईश्वर के संतान नहीं बन सकते। They want blessings, they want deliverance, but they don't want Jesus. Such people cannot receive blessings. इसी के लिए 13 वचन में परमेश्वर क्या बोल रहा है, देखिए। That's why in the 13th verse, what does God say? जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स 13 में क्या लिखा हुआ है? John 1:13, what is it? जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स 13 में क्या लिखा हुआ है? What is written there? which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. वहां पर 4 बातें लिखा हुआ है। Here 4 things are written. वहां पर 4 बातें लिखा हुआ है। Here 4 things are written. ईश्वर के संतान कौन है? Who are the sons of God? ईश्वर के संतान कौन है? Who are the sons of God? सबसे पहले लिखा है, जो लहू से नहीं जन्मा। All those are not born of the blood. लहू से जन्म होकर के हम ईश्वर के संतान नहीं हो सकते। Being born of the blood, we cannot become the sons of क्या God. मतलब है? क्यों ऐसा लिखा है? Why is it written like this? ईश्वर के संतान लहू से नहीं जन्मा है। And the sons of God are not through blood. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to God. ईश्वर के संतान लहू से नहीं जन्मा है, इस शब्द का अर्थ क्या है? The sons of God are not born of the blood. What does it mean? कई लोग वंशावली के कारण क्रिश्चियन हैं। Some people through generations, from generations, they are उनका Christians. पिता क्रिश्चियन होने के कारण, Because his father is a उनका Christian. पूर्व पिता क्रिश्चियन होने के कारण, And the grandparents are उनके Christians. पूर्वज क्रिश्चियन होने के कारण, Their forefathers are Christians. इन लोग उसी वंशावली में जन्म लेते हुए, Because they are born in that family. उस खून में जन्म लेने के कारण Because they are born into that blood. और उस वंशावली जन्म लेने के कारण Because of that generation, उन लोग बोलते हैं, आई एम क्रिश्चियन। they say that I am a Christian. बाइबल कहता है, बाइबल बोलता है, Bible says, जो लोग खून के द्वारा जन्म लिए हैं those who are born of the blood, या अपने आप को इसके लिए क्रिश्चियन बोलते हैं क्योंकि मैं क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया हूँ, they say that I am a Christian because I am born into a Christian उन लोग family. क्रिश्चियन हो सकते हैं। They may be Christians. बट
उन लोग ईश्वर के संतान नहीं बन सकते। They cannot become the sons of God. उन लोग ईश्वर के संतान नहीं बन सकते। They cannot become the sons of आप God. एक क्रिश्चियन परिवार में जन्म होने के द्वारा Because you are born into Christian family, आप क्रिश्चियन होकर के सर्टिफिकेट मिलेगा, you can get a certificate saying that you are a Christian. लेकिन परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर आपको ईश्वर का संतान करके ग्रहण नहीं करेगा। But in the kingdom of God, God will not say that you are the son of God. अगर आपको परमेश्वर का संतान बनना है, If you want to become the son of God, आपके पूर्व पिता में से किसी ने प्रभु को पाया, इसके लिए आप खुशी ना मनाओ। because your forefathers received Christ, you need not rejoice in it. आपको आपके प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध संपर्क होना है। You should have a personal relationship and contact with God. परमेश्वर के बहुत नाम की स्तुति होवे। Praise be to His holy name. अगर व्यक्तिगत संबंध एक संबंध हमारा ईश्वर के साथ नहीं होने से, If you don't have a personal relationship with Jesus Christ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग लहू के द्वारा जन्मे हुए एक संतान के समान क्रिश्चियन करके मंडली में कहलाएंगे, लेकिन ईश्वर के संतान कभी नहीं। we will be only be called that we are born through blood and we can only be called Christians, but we cannot be called the sons of मैं God. आप लोग से सवाल पूछता हूँ, Another question I ask ऊंची you. आवाज से जवाब दीजिएगा। Give it answer loudly. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। Praise be to God. आदम के कितने संतान थे? How many sons did Abraham have? So, आदम के कितने संतान थे? Adam, how many sons he had? हैं? 3 संतान। 3 children. कितने संतान थे? How many? उत्पत्ति की किताब Turning to book of Genesis, चैप्टर 5, chapter 5. आप पढ़ करके देखो। Read that chapter. And जेनेसिस चैप्टर 5 Genesis chapter 5. और उसके 5 वचन में शायद होगा, अब्राहम के और भी बहुत सारे पुत्र पुत्रियां होती। कितना होते? 4. 4 वचन पढ़िए, 4 वचन। And the days of Adam after he had begotten Seth were 800 years, and he begat sons and daughters. हाँ, 4. Genesis chapter 5 verse 4. जल्दी से टाइम नहीं। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, हाँ। तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके और भी पुत्र पुत्रियां हुए नहीं है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आपको मिला? अब्राहम को कितने बच्चे हैं? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बहुत बच्चे हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। लेकिन पहला बच्चे का नाम क्या है? आदम का पहला बच्चे का नाम What क्या is है? the name of the first son of Adam? कैन। Cain. आदम को दूसरे बच्चे का नाम क्या है? Second son's name is हाबिल। Abel. आदम का तीसरे बच्चे का नाम क्या What है? is the name of the third son? शेत। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to ये God. 3 लोगों के नाम बाइबल में लिखा हुआ है, The Bible records three names, बाकी लोगों का नाम नहीं लिखा हुआ and the है। others' names are not इसके लिए written. हम लोग केवल 3 लोगों को जानते हैं और बोलते हैं केवल 3 ही बच्चे हैं। Because we know only 3 children, we say only 3 children. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। Praise be to God. अभी वंशावली को अगर आप पढ़ के देखोगे, When we read the generations, जब हम लोग उत्पत्ति की किताब के 5 अध्याय 2-3 वचन को पढ़ के देखोगे तो when you turning to the Genesis chapter 5, 2 and 3 verses, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है? what is written in the Word of God? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? What does the Word of God say? ईश्वर ने अपने समान आदम को बनाया God made Adam in His own image, और आदम के समान एक पुत्र जन्म हुआ। and another son was born in the form of Adam. उसका नाम क्या है? What was his name? क्या लिखा है? शेत लिखा है। His name was Shem. कैन कहाँ गया? Where did Cain go? कैन मर गया क्या? Did Cain die? मर गया? नहीं मरा, Then कैन जिंदा है। Cain was alive. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to God. कैन जिंदा है, Cain was alive. हाबिल मर गया है, Abel died. लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है? What does God say? कैन मेरे वंशावली में नहीं है। Cain is not in my generation. जेनेसिस लूक द गॉस्पेल चैप्टर 3 पढ़ करके देखिए। Turning to Luke chapter 3. लूक द गॉस्पेल चैप्टर 3 पढ़ करके देखिए When you read Luke chapter 3, एंड वर्स 38 पढ़ करके देखने से when you read the verse 38, परमेश्वर के प्रिय लोगों, dear वहां people of पर God, यीशु का वंशावली को देखने से when we see the generation of Jesus Christ, यीशु के वंशावली में कैन का नाम नहीं है। in the generation of Jesus,
Cain was not वहां there. पर शेत का नाम लिखा हुआ है। Sheth's name was written. आदम का पहला पुत्र कैन है, The first son of Adam was Cain. लेकिन कैन का नाम वंशावली में नहीं लिया जा रहा। In the generations, his name is not शेत written. का नाम लिया गया है। Sheth's name is written. इससे परमेश्वर को क्या समझने के लिए बोल रहा है? What does God ask us to इससे understand? परमेश्वर को क्या समझाना चाह रहा है? What does God wants us to understand? वंशावली में जन्म होने के कारण, Because he was एक born in the क्रिश्चियन घर generation. में जन्म होने के कारण Even though you are born into Christian तो family, क्रिश्चियन हो सकता है, लेकिन ईश्वर का संतान नहीं हो सकता। you can be a Christian but not the son of तो God. परमेश्वर का संतान बनना है तो For you to become the son of God, मैं क्रिश्चियन घर में जन्म लिया हूँ, मैं बचपन से टीपीएम का विश्वासी होकर के खुशी मनाने से if you say that I am a born Christian, I am born to TPM faith, आप परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकोगे, you cannot go into the परमेश्वर kingdom की of आशीष God. को पा नहीं You सकोगे। cannot receive the blessing of इसी के लिए God. आज हम लोग कई बच्चों को देख नहीं पाते हैं। That's why some people, उन लोग nowadays, इसी मंडली में जन्म होने के बावजूद though they are born into this church, उन लोग प्रभु के साथ के संबंध को, संपर्क को खो दिए हैं। they have lost the fellowship, उन लोग प्रभु contact के with सम्मुख में God. ना रहते हुए They are not being in the house. इधर उधर घूमते भटकते दिखाई दे रहे They हैं। are found wandering here and there. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। Praise be to वचन God. को सुनना, वचन को ध्यान करना, वचन में खुशी मनाना इन बच्चों की दिलचस्पी नहीं है। Listening to the word of God, living according to the word of God, they are उसका not कारण interested. पता है क्या है? Do you know the reason? उन लोग क्रिश्चियन है, लेकिन ईश्वर के संतान नहीं। They are Christians, but they are not the sons of अगर God. आप ऐसे हो तो आप इसहाक के समान अब्राहम के संतान नहीं हो सकते। If you like that, you cannot become the sons of इसी के Abraham. लिए बाइबल कहता है लहू के द्वारा कोई ईश्वर के संतान नहीं बन सकता। That's why the word of God says, through the blood, none can become the sons of God. यूहन्ना की सुसमाचार पहला अध्याय 13 वचन को पढ़ के देखने से When we read जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 1 and verse 13, वहां पर क्या लिखा हुआ है? what is written there? वहां पर दूसरा विषय लिखा हुआ है, शरीर की इच्छा से कोई ईश्वर का संतान नहीं बन सकता। According to the flesh, will of the flesh, they cannot become the sons of कई God. लोग शरीर की इच्छा से ईश्वर के संतान बनते हैं। Some people become the sons of God according to the flesh. ये शरीर के अनुसार ईश्वर के संतान बनने की कोशिश करने वाले लोग कौन हैं? Who are these who want to become the sons of God through the flesh? उन लोग परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं They come to the presence of God, और उन लोग क्या बोलते हैं? and what do they say? अगर प्रभु मुझको पास कर देगा तो मैं प्रभु को प्रभु करके मानूंगा। If they say that if I pass in my exams, I will call him अगर God. मेरे को प्रभु आशीष कर देगा तो मैं प्रभु को प्रभु करके ग्रहण करूंगा। If God bless me, I will call him Lord. अगर प्रभु मुझको चंगाई करेगा तो ही मैं विश्वास करूंगा। If God heals me, I will believe. अगर प्रभु मेरे को चंगाई नहीं करेगा, If God will not अगर heal प्रभु me, मुझे पास नहीं करेगा, if God will not अगर pass मुझे me, प्रभु ये नहीं देगा if God will not give तो me, मैं उसको विश्वास नहीं करूंगा। I will not believe. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। Praise be to God. परमेश्वर की प्रिय लोगों, शरीर के आवश्यकताओं के निमित्त कई लोग क्रिश्चियन होने की कोशिश करते हैं। Some people wanting to मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं क्योंकि मेरे को चंगाई मिल गया है। मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं क्योंकि मेरे को चंगाई मिल गया है। because I got healing, I will be baptized. I will take baptism. मैं बपतिस्मा इसके लिए लेना चाहता हूं क्योंकि मेरे को चंगाई मिला है। I want to take baptism because I received healing. इसके लिए नहीं कि मुझे यीशु मिला है, नहीं, ये नहीं है उनका स्टेटमेंट। Their statement is not that because I got Jesus. उनको चंगाई मिला, They got healing. उनको आशीष मिला, They got blessing. उनको संसार की बातें मिली। They got the things of this world. नहीं परमेश्वर के प्रिय लोगों, It's not so, dear चंगाई people of परमेश्वर God. क्यों देता है? Why does God heal us? ताकि तुम प्रभु के पास आ सको, So that you may come close to तुम God. प्रभु को पहचान सको। So that you may recognize क्योंकि God. एक बार चंगाई पाने के बाद After receiving healing, चंगाई नहीं मिलने से भी though you don't get healing, वो परमेश्वर आपका परमेश्वर होना चाहिए। He should be your Lord. मुझे आप लोग बताइए, Now you tell me, क्या आपका पिताजी आपको देने से ही आप उसको पिता मानोगे? अगर आपका पिताजी आपको नहीं देगा तो आप उसको क्या शत्रु बोलोगे? if your father gives you something, only then he is your father. If he doesn't give, will you call him an enemy? क्या आपका पिता को प्यार करे तो ही आपका पिता है, और अगर आपके पिता को डांटे तो आपका पिता नहीं है? Only when your father loves you, he is a father. If he scolds you, is he not a father to आपका you? पिता एक जेंटलमैन है, इसी के लिए वो मेरा पिता है, और अगर आपका पिता एक पियक्कड़ है तो ये मेरा बाप नहीं है। If your father is a gentleman, you'll call him a father. If he is a drunkard, will you not call ऐसा him a नहीं होता father? है परमेश्वर के प्रिय लोगों। It's not so, dear people of आपका God. पिता पिता ही है, Our father आपकी is a माँ father. माँ ही है। Mother is अच्छी a हो mother. बुरी हो, अच्छा करती हो नहीं करता हो, आपको देता हो नहीं देता हो,
फिर भी वो मेरा माँ है, वो मेरा पिता है। Whether they give you or not, whether they are good or bad, your mother and your father are their तो same. शरीर की इच्छा के अनुसार हम लोग परमेश्वर के संतान नहीं बन सकते। According to this desire, we cannot become the sons of इसी God. के लिए पहला कोरिन्थी अध्याय 15 वचन 19 में लिखा हुआ है। Reading from 1 Corinthians chapter 15 verse 19. पहला कोरिन्थी 15 अध्याय 19 में लिखा हुआ है, 1 Corinthians chapter 15 verse अगर 19. तुम लोग इस संसार की बातों के लिए ही मात्र केवल प्रभु यीशु को विश्वास करते हो तो तुम्हारे समान अभागा व्यक्ति इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. हम लोग इस पृथ्वी की बातों के लिए प्रभु को विश्वास नहीं करना है। We should not believe God only for this earthly इस things. पृथ्वी की बातों को पाने के लिए, आशीषों को पाने के लिए हम लोग यीशु को विश्वास नहीं करना है। Only to receive the things of this world, we should not trust Jesus. मुझे प्यार करने वाला यीशु स्वर्ग से उतर करके आया, मेरे लिए बलिदान हुआ, मेरे को स्वर्ग लेके जाने का वायदा किया, इसके लिए हम उसको विश्वास करना चाहिए। God who came down from heaven, loving me and has gave his life to me to give eternal life, we have to believe that Jesus. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो गई। Praise be to his holy name. शरीर के सुख के द्वारा कोई भी ईश्वर के संतान नहीं बन सकता। Because of the pleasures of this world, nobody can become the आप sons लोग of शरीर God. में सुख पाने के द्वारा, चंगाई पाने के द्वारा अपने आप को बपतिस्मा के लिए सौंप के क्रिश्चियन बन गए, लेकिन स्वर्ग आपको ग्रहण नहीं करेगा। Because of the healing you got in your body, you have been baptized. With this intention, you cannot go to heaven. हाँ, नो, आप उसके द्वारा क्रिश्चियन बन गए, बट सन्स ऑफ गॉड नहीं बने। You have become Christians, but you have not become the sons of God. सन्स ऑफ गॉड बनना है तो To become the sons of God, चंगाई मिला इसके लिए बपतिस्मा लेकर के नहीं बोलना, I don't want you to be baptized because of the healing. प्रभु को पहचानना, Understand your God. प्रभु को चखना, Your taste and प्रभु see को God. अनुभव करना। Experience Jesus. बाइबल में बहुत सारा वचन है, लेकिन समय अनुमति नहीं दे रहा, गाड़ी भी बहुत धीरे जा रहा है। परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। Praise be to इसके लिए God. केवल मैं वचन बोल के आगे बढ़ जाता I हूँ। want to just tell the verses and go forward. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to his holy name. परमेश्वर के प्रिय लोगों, रोमी की किताब दूसरा अध्याय के 28-29 वचन को पढ़ करके देखने से, Romans 2 verses 28 and 29. रोमी की किताब दूसरा अध्याय 28-29 वचन को पढ़ करके देखने से, When we read from Romans chapter 2 verse 28 एक and यहूदी, 29, वो यहूदी है जो दिल से यहूदी है करके प्रेरित तो पौलुस बोल रहा है। Paulus say, the one who is a Jew who believes from his heart. जो दिल से विश्वास करता है, जो दिल से खतना किया हुआ है, जो दिल से प्रभु को मानता है, वो यहूदी करके बोल रहा है। The one who accepts it from his heart and mind, he is the Jew. लेकिन अगर हम शरीर से केवल यीशु को पहचानते हैं, We only recognize Jesus अगर केवल हम outwardly. शरीर से यीशु की पहचान को रखते हैं, If we believe Jesus अर्थात outwardly, शारीरिक सुख के लिए, शारीरिक चंगाई के लिए केवल यीशु को मानते हैं, तो हम लोग क्रिश्चियन बन सकते हैं, बट नॉट द सन्स ऑफ गॉड। if we believe so, we can only become Christians, but we cannot become the sons of God. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। Praise be to God. जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 1 एंड वर्स 13 में तीसरी बात लिखा हुआ है। Johann, जॉन द गॉस्पेल 1 एंड वर्स 13 में तीसरी बात लिखा है, the third thing is written in that verse. और वहां पर तीसरी बात क्या लिखा है? What is the third thing there? मनुष्य की इच्छा से कोई ईश्वर के संतान नहीं बन सकता। Nobody can become the sons of God according to the will of man. मनुष्य की इच्छा से आप क्रिश्चियन बन सकते हो, According to the will of man, you can become a Christian. बट नॉट द सन्स ऑफ गॉड। You cannot become the sons of God. परमेश्वर के संतान नहीं बन सकते। आप परमेश्वर के ये संतान नहीं बन- मनुष्य की इच्छा बोलने से क्या है? What is the will of man? मनुष्य की इच्छा बोलने से The will of man means कई लोग एक क्रिश्चियन लड़की को शादी करना है तो बपतिस्मा ले लेते हैं। to marry a Christian girl, they will take water कई baptism. लोग एक क्रिश्चियन लड़के को शादी करना है बोल करके बपतिस्मा ले लेते हैं। To marry a boy, Christian boy, they will become Christian. और हमारे पास भी अच्छे अच्छे सेवक लोग हैं, We also have good workers. उसको व्यवस्था के बीच की सारी रास्ता बता देते, एक काम कर, जाकर के उसको बोल 3 महीने के लिए मीटिंग में आना, उसके बाद चुपचाप कन्वेंशन में जाना, डूब के आ जाना, हम शादी करा देंगे। And the workers also suggest saying that for 3 months ask him to come to the church and go to the convention and quietly take baptism from there. और वो भी बड़ा चालाकी से ऐसी छुप के जाता है, उद्धार पाया हो ना पाया हो, वो लड़की मिलना चाहिए, वो लड़का मिलना चाहिए बोल करके कन्वेंशन में आकर के बपतिस्मा लेता है। ना कोई पूछताछ, ना कोई बातों को हम लोग जानते हैं, और शादी के बाद वो घर नरक बन जाता है।
They are silently, the boy also silently, and the girl also silently. They don't want to know Christ, but they only want. शरीर की इच्छा से आप ईश्वर के संतान नहीं बन सकते। With the will of man, you cannot become the sons of परमेश्वर के God. नाम के मनुष्य की इच्छा से आप नहीं बन सकते। According to the will of man, you cannot become the sons of God. इस लड़की ने बोला कि तू उस चर्च में जा, और अगर वहां पर तू कंटिन्यूस जाएगा, ब्रदर तुझे पहचानने लगेगा और तुझे बपतिस्मा मिल जाएगा, तो हमारी शादी हो पाएगी। Go to the church, and when the brother recognizes you, then there you can be baptized and we can marry. नहीं तो लड़का बोलता है उस लड़की को, तो उस जगह में जा, सिस्टर लोग के साथ अच्छे से बैठ, 1 महीने के लिए 2 महीने का कष्ट है, थोड़ा रोटी बेल लेना, थोड़ा बर्तन धो लेना, बपतिस्मा ले लेना, उसके बाद छोड़ देना। You go to the sisters and do some work. After that, you will be baptized and you can get married. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to God. ये मनुष्य की इच्छा से बनने वाले कुछ क्रिश्चियंस लोग। And these are the Christians who are made according to the will एक of दूसरा man. स्टैंडर्ड भी है। There is another standard for वो it. दूसरा स्टैंडर्ड क्या है? What is that standard? बच्चे बड़े हो रहे हैं, The children have to grow up, बचपन से टीपे में संडे स्कूल पढ़ा है, and they have been studying in the Sunday school from the अभी childhood, पढ़ते पढ़ते बड़े हो गए, and they have grown up now. 18 साल हो गया, 18 years. लड़की का 18 साल हो गया। The girl is 18 years अभी now. माँ बाप क्या बोल रहे हैं? What do the parents say इस now? साल कन्वेंशन में बपतिस्मा ले लेना, Take water baptism convention. नहीं तो शादी होना मुश्किल हो जाएगा, Otherwise you will not get married. नहीं तो विदेश जाने के टाइम मुश्किल हो जाएगा, Or else it will be difficult for you to go abroad. नहीं तो कॉलेज में एडमिशन के लिए मुश्किल हो जाएगा। You get difficulty in माँ बाप getting के डर admission. के मारे बच्चे लोग डूबन ले लेते हैं। Some people, because of the fear of the parents, they take उनके baptism. अंदर से एक पुकार नहीं आया, They don't have repentance from their heart. उनके अंदर से एक आग्रह नहीं आया है। They don't have desire from within. माँ बाप का प्रेशर, माँ बाप उनको बोलने के कारण उन लोग बैप्टिज्म ले लेते हैं। Because of the pressure of their parents, they are being और baptized. कुछ तो बच्चे ऐसे भी हैं, Some children are like this. मैं बपतिस्मा लेने जा रहा हूँ। I'm going to be baptized. हाँ की चल मैं भी ले लेता हूँ तेरे साथ, मैं भी तेरे साथ ले लेता हूँ। I will also be baptized along with you. मतलब दोस्त ले रहा है तो मैं भी ले लेता हूँ, The friend is taking, so I will take. मेरे साथ संडे स्कूल पढ़ा वो ले रहा है तो मैं भी ले लेता हूँ। He's studied Sunday school with me, so I also will be प्रभु के baptized. समूह में बैठ करके अपने जीवन को परखा है क्या? Did you examine यीशु your के life in your क्रूस के life? दर्शन को देखा है क्या? Did you see the vision of अपने the cross? पाप को तौबा किया है क्या? Did you repent for your sins? अपने जीवन को नया करने के लिए निर्णय लिया है क्या? Did you take a decision to renew your life? ये सब हम कुछ देखते नहीं है। Such things are not बस considered. बच्चे बड़े हो गए, बपतिस्मा लेने का टाइम हो गया, उनको दे दो। Because the children grew up, it's time for baptism. इस Take रीति baptism. से प्रभु के संतान आप नहीं बन सकते, आप क्रिश्चियन बन सकते हो। Through this, you cannot become the sons of God, but you can become a Christian. परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। Praise be to God. आज मंडली में से बहुत सारे क्रिश्चियंस लोग होने के कारण Because there are so many Christians in the church, मंडली की संख्या बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। the church is growing. लिस्ट को देखने से हमारे विश्वासी 120, हमारे विश्वासी 200, हमारे विश्वासी 500, लेकिन मीटिंग में आते हैं केवल 10। The list is very long, but the people who are coming for the meeting are only 10. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो गई। Praise be to God. हमारे विश्वासी 200, हमारे विश्वासी 500, लेकिन उपवास प्रार्थना में, कम्युनियन सर्विस में, यीशु के साथ दुख उठाने में केवल 20, नहीं तो 50, नहीं तो 100। In the church, we have 200 people, 500 people. When it comes to fasting prayer, very few people. When it is for the communion, there are very few people बोलने के लिए coming. बहुत सारी बातें हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, लेकिन मेरे पास समय अनुमति नहीं है। To tell there are so many things, but time doesn't permit. क्रिश्चियन की संख्या बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। If the Christians are increasing, there is no use for it. हम लोग ईश्वर के संतान बनना है, We should become the sons of God. और ईश्वर का संतान बनना है तो To become the sons of वो God, पुत्र हमारे लिए दिया गया है। the Son is given to us. उस पुत्र को हम लोग अपने जीवन में लेना है। We have to accept that Son. इसी के लिए उसी 13 वचन में लिखा हुआ है, In the same 13th verse, it's written, परमेश्वर से जन्म लेना है। we should be born of God. हम लोग परमेश्वर का दिया हुआ यीशु को विश्वास करना है, We have to believe Jesus who is given to उसको us. पाने की एक लालसा रखना है, We should have a desire to receive Him. उसको देखने के लिए एक आग्रह करना है। We should desire to look at Him. और इसका एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल, एक उदाहरण We see an example of Paul. लूक के सुसमाचार के 19 अध्याय में हम लोग देखने पाते हैं। When we see that in Luke chapter लूक के 19, सुसमाचार में जक्कई नाम के व्यक्ति के बारे में लिखा है। we see of Zacchaeus in Luke chapter 19. उसने जब सुना कि उसके गली, उसके गांव, उसके शहर यीशु आ रहा है, He heard that Jesus is coming into his town. उसको यीशु को देखने के लिए एक प्यास, एक तमन्ना शुरू हुआ। He had a desire to see Jesus. लेकिन समाज उसको घृणा करता था, And the community used to hate समाज him. उसको नापसंद करता था, Community used to not like और him. ये शरीर से नाटा था,
and he was shot. इसी के लिए वो आगे जाने के लिए कोशिश करने से लोग उसको दबा देते थे, Even if he wants to go forward, लेकिन उसको यीशु को देखना है। he wants to see आखिर में Jesus. आपको कहानी मालूम है नहीं मालूम है तो 19 अध्याय लूक की किताब से पढ़ करके देख लीजिएगा। You must be knowing the story. It is there in Luke chapter 19. परमेश्वर के प्रिय लोगों वहां पर ये यीशु को देखने के आग्रह से Because he had a desire to see वो Jesus. अंजीर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया करके बाइबल कहता है। Bible says that he climbed the और जैसे sycamore tree. यीशु उस रास्ते से गुजरा, As Jesus was passing through the यीशु way, ने उस जक्कई को कहा, जक्कई तो नीचे आ जा, Jesus asked Zacchaeus to come down. आज मुझे तेरे घर में रुकना है। Today I want to come to your house. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो गई। Praise be to परमेश्वर God. के प्रिय लोगों जब वो उसके घर की ओर बढ़ रहा था, When जब यीशु और जक्कई घर की ओर जा रहे थे, Jesus was going to the house of Zacchaeus, लोग ने आपस में बातचीत करना शुरू किया। and the people started talking. हे यीशु किसके घर तू जा रहा है? He, Jesus, to whose कोई house यीशु you're को going? नहीं बोल रहा है, They're not telling Jesus. कोई जक्कई को नहीं बोल रहा है, They're not telling लेकिन Zacchaeus. आपस में लोग बातें कर रहे हैं। They're talking among themselves. उन लोग की फुसफुसाहट जक्कई के कान में पहुंच गया। They were murmuring and it reached the ears of Zacchaeus. क्या उन लोग फुसफुसाहट कर रहे थे? What are they talking? ये यीशु इतना पवित्र है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, Jesus तो is इस पापी के घर में क्यों जा रहा है? the Son of God. Why is he going to तुरंत the house दोनों of गेट sinner? के पास खड़े हुए का एक दृश्य बाइबल कहता है। They were standing at the door. The Bible परमेश्वर के नाम says, की स्तुति होवे। Praise be to God. जक्कई तुरंत यीशु की ओर देख करके कहा, Zacchaeus looking at हे Jesus प्रभु and तू said, आज मुझे छोड़ करके नहीं जाना। Oh Lord, don't leave me and go. ये लोग जो बोल रहे हैं The people what they're saying, मैं उसके सामने स्वीकार करता हूँ। I accept that. अगर कोई गलती मैंने किया है तो, If I have committed any अगर mistake, अन्याय से मैंने कुछ लिया है if तो I have taken falsely from मैं 4 anybody, गुना लौटाने के लिए तैयार हूँ। I will return it fourfold. उसके अलावा भी Even after मेरा that, संपत्ति का आधा मैं कंगालों को देने के लिए तैयार हूँ। I will give my property, half of my property लेकिन to the एक ही poor. एक विषय है, One thing. मेरा संपत्ति जाने दे, Even if I lose मेरा my घर लूट property, जाने दे, even if I lose my house, मेरा सब पैसा चले जाने दे, even if I lose my money, यीशु तू मेरे घर को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। Jesus, you should not leave आज my तू मेरे house. घर में रहना You चाहिए। have to stay in my वो house. यीशु को ग्रहण करने वाले का अनुभव, This is the nature of accepting जहाँ पर Jesus. यीशु के अलावा कुछ नहीं चाहिए। I don't want anything तो besides अगर Jesus. हमको ईश्वर का संतान बनना है, To become the sons of God, हम लोग को यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करना we है। have to accept Jesus. यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना We है। have to accept Jesus as a personal Savior. यीशु को मेरे जीवन में आने के लिए कोई भी रुकावट होने से, Even if I have any hindrance for Jesus to come into वो my life, परिवार के लोग हो सकते हैं, they may be family people, वो कोई पति या पत्नी हो सकता है, maybe a wife वो or कोई husband, प्रेमी या प्रेमिका हो सकता it है, may be a beloved or वो कोई lover, वस्तु या नौकरी हो सकता है, anything or वो the, पैसा या संपत्ति हो सकता है। whether it is money or the, जैसे वो गीत वाले ने गीत में लिखा है, as the singer wrote in the I song, have decided to follow Jesus. यीशु को पीछे करने के लिए मैंने इरादा लिया, No turning back, no turning back. मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा. मैं यीशु के पीछे चलने लगा, I have decided to follow Jesus. ना लौटूंगा ना लौटूंगा। I will not turn back. हम लोग भी यीशु के पीछे उसी रीति से चलना है। So also let us also follow Jesus. आपने कल शाम के वक्त में इस भाई की साक्षी सुना था, You have heard yesterday's testimony. जब वो प्रभु को पाया, When he received God, ऑफिस में से छुट्टी लेकर के कन्वेंशन में काम करने के लिए जाने के लिए कहा, when he was asked to take a leave from the office and go to work in the उसने convention, ऑफिस में लेटर लिख करके कहा कन्वेंशन के लिए मैं छुट्टी लेना चाहता I हूँ। want to take leave for the convention. तुरंत एक फोन उसके पास आया He got a phone call और बोला कि तेरा छुट्टी रद्द किया जाता है and your leave is rejected. और इसके लिए तू तुरंत ऑफिस आना You चाहिए। have to come to the उसने office. बोला कि मैं ऑफिस नहीं I आऊंगा। can't come to the office. तब उसके बॉस ने एक सवाल पूछा, And his boss कल questioned him. साक्षी में आप लोगों ने सुना था, You must have heard in the yesterday's नौकरी बड़ा testimony. है, नौकरी बड़ा है या चर्च में काम करना बड़ा है? Is your job great or to work in the convention is great? चर्च में काम करने का विषय नहीं है ये, The question is not that working in the church. प्रभु के लिए करने वाला काम का विषय है ये, It is concerning the work we do for प्रभु Christ. के लिए देने वाला विषय है ये। It is concerning the giving to the और Lord. उस भाई ने क्या चुना आपने साक्षी में सुना। What he has chosen, you have heard in the testimony. इसके लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, That's why, dear people of यीशु God, का प्रेम हमारे अंदर आने से, when the love of God comes into us, यीशु हमारे पास आने से, if Jesus comes to us, यीशु का महत्वता हम समझने से, when we
we understand the importance यीशु of का Christ, मूल्य हम जानने से, if we understand the importance यीशु of का Christ, प्रेम हम समझने से, we understand the love of यीशु का God, बलिदान हम समझने से, we understand His यीशु sacrifice, का त्याग हम समझने if से, we understand His यीशु love, के क्रूस की मृत्यु हम समझने से, if you understand the cross of Jesus, प्रिय लोगों, हमको इस संसार में यीशु के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए करके हम लोग बोलेंगे। then we will say that I don't want anything beside Jesus. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति होवे। Praise be to His holy name. इसी के लिए उस यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करो। That's why we have to accept Jesus in our life. जब हम लोग जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स 12 पढ़ करके देखते हैं, When we read the Gospel of John, chapter 1, verse 12, जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 1 एंड वर्स 12 जब हम लोग पढ़ करके देखते हैं, when we read from John, chapter 1, verse 12, उसकी आखिरी लाइन में in that last line, एक व्यक्ति अगर ईश्वर का संतान बनना है तो if you want to become the sons of God, वहाँ पर परमेश्वर दूसरा तरीका बता करके दे रहा है। here God tells the second method. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। Praise be to God. और वहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहा है? What does God say there? परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? What does the word of God say there? एक यीशु को रिसीव करना, ग्रहण करना, One is receiving और Jesus. लास्ट लाइन में लिखा हुआ है बिलीव करना। Secondly, we have to believe in. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। Praise be to God. रिसीव करना और बिलीव करना दो अलग प्रकार का अनुभूति है। To receive God is one and believing Him is a different experience. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। Praise be to God. चलो मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ। I will tell you with an example. एक सवाल पूछूंगा, आप जवाब दीजिएगा। I will question you, you please answer. आपको मालूम है कि यीशु मसीह के कितने शिष्य थे? Do you know how many disciples Jesus had? जोर से Loudly. 12 शिष्य थे। 12 उसमें disciples. से एक यीशु को छोड़ के चला गया। One person left Jesus and went. कौन छोड़ के चला गया? Who left Jesus and went? जुदा इस्करियोता छोड़ के चला गया। Judas Iscariot left him. और एक One. यीशु को विश्वास ही नहीं किया। One person did not believe Jesus. और वो कौन है? Who is that? पतरस है? थॉमस। वेरी गुड। परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। Praise be to God. थॉमस ने यीशु को विश्वास ही नहीं किया। Thomas did not believe Jesus. 3 साल यीशु के साथ सेवा किया। 3 years he ministered with 3 Jesus. साल यीशु के साथ चला। He walked with Jesus. उसने यीशु को रिसीव किया, He received Jesus बट ही नेवर बिलीव जीसस। और उसने विश्वास नहीं किया. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। Praise be to God. इसी के लिए थॉमस ने यीशु के द्वारा बांटने वाला रोटी को बांटा। And he also distributed the bread which Jesus gave. जो यीशु ने रोटी तोड़ करके दिया, ये थॉमस भी बांटा। And when Jesus broke the bread, Thomas जब distributed it. यीशु पानी के ऊपर चला तो थॉमस ने भी देखा। When Jesus was walking on the waters, Thomas saw. जब लाजरस जी उठा, थॉमस ने भी देखा। When Lazarus was brought to life, Thomas saw. लेकिन जॉन द गॉस्पेल 20 पढ़ करके देखिएगा। When we read John the Gospel verse 20, chapter जॉन द 20, गॉस्पेल चैप्टर 20 पढ़ करके देखिएगा। when we read John chapter 20, वहां पर हम लोग देखने के समय में there we can see, 27 से 29 वचन को ध्यान देने से when we read from 27 to 29, वहां पर थॉमस क्या बोल रहा है? what does Thomas say? जब तक यीशु के हाथ में मैं उंगली ना घुसाऊं, उसके छाती में अपना हाथ ना घुसाऊं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। Till I don't put my hands in his hands, परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। till then I will not believe. Praise be to God. थॉमस यीशु के साथ 3 साल सेवा किया। Thomas ministered with Jesus 3 years. यीशु के नाम से थॉमस ने बैप्टिज्म दिया बोल करके जॉन का गॉस्पेल में लिखा हुआ है। And in the name of Jesus, Thomas baptized. It is written in the Bible. उसने सेवा किया करके लिखा है। He did ministry. यीशु के नाम से थॉमस ने भूतों को छुड़ाया करके लिखा है। In the name of Jesus, Thomas delivered the people. भूतों को छुड़ाया, And he delivered the people from the devil. रोगियों को चंगाई किया। He healed the people. बट 20 चैप्टर में मर के जी उठा हुआ यीशु, उस यीशु को थॉमस विश्वास नहीं कर रहा है। And in this 20th chapter, the Jesus who died and rose again, he is not believing that Jesus. सो आपने विश्वास ग्रहण किया, इसके लिए विश्वास भी कर लिया, मैं नहीं मानता हूं। If you have received Jesus,
I don't believe that you have believed Jesus. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। Praise be to God. ग्रहण करना, विश्वास करना दो अलग अलग पहलू है। Receiving Jesus and believing in Jesus, they are two different things. शायद आपने इसके लिए ग्रहण किया क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया होगा। You must have accepted Jesus because the doctor said no to आपने you. इसके लिए ग्रहण किया क्योंकि आपके पास दूसरा विकल्प ही नहीं रहा होगा। And you have accepted Jesus because you have no other goal. आपने इसके लिए ग्रहण किया क्योंकि आपने समझ लिया कि इसके पीछे बहुत सारी आशीषें हैं। You accepted Him because you know that there are blessings behind तो it. आपने ग्रहण किया इसलिए आप विश्वासी या परमेश्वर के पुत्र हो, बाइबल नहीं कहता है। Because you have accepted Him, Bible doesn't say that you are the sons of God. तो ग्रहण करने वाला व्यक्ति उसको विश्वास भी करना चाहिए। Those who accept Him, receive Him, should also believe Him. यीशु मसीह मर के जी उठने के बाद After Jesus rose from the dead, यूहन्ना की सुसमाचार 20 अध्याय में in John the Gospel chapter 20, बंद कमरे में डर के सहमे हुए बैठे हुए शिष्यों के पास आया Jesus came to the disciples who were in और अपने आप the को room, अपने जी उठे का प्रमाण दिखाया। and He showed them that He is alive. सबने विश्वास किया। थॉमस बोलता है जब तक मैं छूऊंगा नहीं मैं विश्वास करूंगा नहीं। All the others believed. Thomas says, still I don't touch Him, I don't believe परमेश्वर Him. के नाम की स्तुति होवे। Praise be to God. आपको मुझको प्रेम करने के कारण, Because God loves you and me. क्योंकि जगत की उत्पत्ति से पहले थॉमस इंडिया में आना था। Before the foundation of the world, Thomas had to come to India आपको मुझको उद्धार करना था। to save you and me. अविश्वासी थॉमस को अविश्वास के साथ छोड़ नहीं सकते। He could not leave the unbelieving Thomas with इसी unbelief. के लिए उसी दिन दोबारा उसी घर में थॉमस के पास यीशु आता है That's why again in that same very house, Jesus came to और Thomas. यीशु ने थॉमस को अपना हाथ दिखा करके कहा, Jesus stretched His hand and अपना asked Thomas, पंजर दिखा करके कहा, and He showed His हे hand and said, थॉमस मुझे छू ले और मेरे पंजर पे हाथ डाल, अविश्वासी मत रहे। Jesus said that you put your hand into the nail prints and you just believe. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। Praise be to God. उस दिन पहली बार इन लाइफ में The first time in his life, थॉमस ने अपने जीवन में पहली बार वहां पर एक शब्द कहा। Thomas in his life for the first time he says, पता है क्या कहा? do you know what does he say? लॉर्ड माई गॉड। Oh Lord my God. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। Praise be to God. हे प्रभु मेरा परमेश्वर, My Lord my God. माई गॉड, माई गॉड। मेरा प्रभु। परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। Praise be to God. दैट इज कॉल्ड बिलीव। वो है विश्वास। This is called belief. हमको विश्वास करना है, ही इज माई गॉड। You should believe that He is my God. मेरा परमेश्वर करके विश्वास करना है। You have to believe that He is my वो God. क्रिश्चियन का परमेश्वर नहीं, He is not the God of वो मंडली Christians. का ईश्वर नहीं, वो इस समुदाय का ईश्वर He नहीं, is not the मेरा God of- ईश्वर करके बोलना है। He is my God. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे Praise be to God. और उसको अपने लिए विश्वास करके, We have to trust Him अपने for लिए ourselves. विश्वास करके उसको अपना प्रभु, उसको अपना परमेश्वर मानना है। We have to believe Him and accept Him as my और जो Lord. इस रीति से उसको विश्वास करके अपना प्रभु और अपना परमेश्वर बनाता है, वो ईश्वर का पुत्र बनता है। The one who accepts Him as my Lord and my God, only He can become the Son of God. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। Praise be to God. इस विश्वास करने के भाग में 3 विषय है। When there are 3 points in this faith. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। Praise be to God. इस विश्वास करने के विषय में 3 बातें क्या क्या है? What are the 3 points in believing? रोमी की किताब 10 अध्याय 9 और 10 वचन में लिखा हुआ है। Romans chapter 10 verse 9 and 10. रोमी की किताब 10 अध्याय 9 10 वचन में क्या लिखा है? What is written in Romans chapter 9 verse 9 and 10? परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो विश्वास करना चाहिए, यीशु मेरे लिए आया। We have to believe that Jesus has come for me. वो सबके लिए आया करके नहीं विश्वास करना, We should not believe that He has come for वो all. क्रिश्चियन लोग के लिए आया करके नहीं बोलना, We should not say that He has come for the Christians. और वो ये नहीं बोलना कि वो उसके लिए इसके लिए आया। We should not say that He has come for this हम person लोग and that क्या person. बोलना, क्या विश्वास करना? वो What? मेरे लिए आया। We should believe that He has come for us. हम लोग विश्वास करना वो मेरे लिए मारा गया। We have to believe that He died for us. हम लोग विश्वास करना वो मेरे लिए गाड़ा गया। We have to believe that He has been buried हम for लोग us. विश्वास करना वो मेरे लिए जी उठा। And we have to believe that He rose again for me. वो विश्वास करने वाले लोग उद्धार पाएंगे। Only such people can be saved. क्रिश्चियन लोगों के लिए यीशु आया,
Jesus came for the Christians. क्रिश्चियन लोगों का कन्वेंशन हो रहा है, Their Christians convention is वहां going पर on. जाने से आशीष मिलेगा, If we go there, we वहां will be पर जाने blessed. से खाना मिलेगा, If we go there, we वहां get पर food. जाने से चंगाई मिलेगा, If we go there, we वहां get पर उन healing. लोग हाथ छूने से मुक्ति मिलेगा। If we go there, we get ये बोल deliverance. करके अगर यहाँ पर आओगे तो If you say so and आपको come here, खाना भी मिलेगा, you will get आपको food. चंगाई भी मिलेगा, You will get healing. आपको शांति भी मिलेगा, You will get peace. आपको खुशी भी मिलेगा, You will get joy. लेकिन परमेश्वर का राज्य नहीं मिलेगा। But you will not get the kingdom of आप God. मरने के बाद परमेश्वर के राज्य में आंख बंद में उठा ले नहीं जा पाओगे। After your death, you cannot go caught up in the coming of the इसके Lord. लिए ईश्वर का संतान बनना है तो To become the sons of God, मेरे लिए यीशु आया, Jesus came for मेरे me. लिए मारा गया, He died for मेरे लिए me. गाड़ा गया, He was buried for मेरे me. लिए जी उठा, He करके rose again विश्वास for me. करना You चाहिए। have to believe this. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो Praise गई। be to His holy अगर name. हम लोग केवल यीशु को शरीर में जानते हैं, If we know only Christ in the flesh, परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु से हमको कोई स्वर्गीय आशीष नहीं मिलेगा। we will not get any heavenly blessings through Jesus. पौलुस के साथ पता है प्रॉब्लम क्या था? What is the problem with Paul? पौल के साथ क्या प्रॉब्लम था? What is the problem with St. क्यों Paul? वो यीशु का शत्रु बन गया था? Why did he become the enemy of Christ? क्यों वो यीशु के शत्रु होकर के क्रिश्चियन लोग को सता रहा था? Why he became an enemy of God and troubled the Christians? वो दूसरे कोरिन्थी में पौलुस बोलता है, In 2 Corinthians, St. Paul says, क्योंकि मैं यीशु को शरीर से जानता था। because when I know Christ through flesh. क्या पता है? मैं शरीर से यीशु को जानने का अर्थ तो पता है क्या है? What is the meaning of saying that I know him by flesh? उसको शरीर से जानने का अर्थ, The meaning is, मैं बेंजामिन गोत्र का हूँ, I am from the tribe of Benjamin. मैं बेंजामिन गोत्र से हूँ, I am from the tribe of Benjamin. और यीशु And Jesus, यहूदा गोत्र से है। and he is from the tribe of Judah. और बेंजामिन और यहूदा के बीच में क्या रिश्ता है? What is the relationship between Benjamin and Judah? दोनों भाई भाई हैं। They are brothers. तो साउल के लिए यीशु कौन है? To Shaul, who is Jesus? साउल के लिए या पौल के लिए यीशु कौन है? Who is Jesus to Paul? मेरे बड़े बाप का बेटा है। He is my father's elder, big father's son. हाँ, वो मेरा ताऊ का बेटा है। He is my elder father's son. इसी के लिए वो ईश्वर नहीं हो सकता। That's why he cannot become इसके लिए God. क्रिश्चियन लोगों को मारो, That's why let's trouble इसके the लिए उसको Christians. सताओ। Give the trouble them. वो यहूदा का है, मैं बेंजामिन का हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है? What is the difference? He is from tribe of Judah and I am from लेकिन Benjamin. एक दिन दमस्कस जाने के रास्ते में On the way to Damascus. परमेश्वर के प्रिय लोगों, दिन दोपहर के 12 बजे, And in the noontime, जब सूरज पूरे शक्ति के साथ चमक रहा था, and when the sun was shining in its fullness, सूरज की रोशनी से भी एक बड़ा तेज, एक बड़ी रोशनी, there was a light more powerful than the light of the sun. एक रोशनी आकर के उस साउल के पास आकर के खड़ा हो गया, And the light came and stood before और उसके Paul. अंदर से एक आवाज आया, And there is a voice coming. हे साउल तू मुझे क्यों सता रहा है? Saul, Saul, why are you persecuting me? तुरंत साउल ने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? And he asked me, who art thou, उसने बोला, Lord? मैं यीशु नासरी हूँ। I am Jesus of Nazareth. उस दिन पहली बार उसको पता चला, Then only he could understand जिस the यीशु difference. को मैं शरीर से जानता हूँ, The Jesus who know, जिसको whom मैं I know शरीर through से the flesh. जानता हूँ कि वो यहूदा गोत्र का या यहूदा का पुत्र है, The Jesus whom I know that he is from the tribe of वो इस Judah. अगम में ज्योति में नहीं वास कर सकता। He cannot dwell in this. मेरा यीशु, ये यीशु जो मुझे इस ज्योति से बातें कर रहा है, The Jesus who is जिसका speaking to तेज, you, the light, जिसका ब्राइटनेस, जिसका तेज सूरज के तेज से भी ज्यादा है, whose brightness is more than the sun. वो एक यहूदा गोत्र या मेरे ताऊ का बेटा कैसे हो सकता है? How can he become my elder निश्चय son's father? ये परमेश्वर का पुत्र है। Definitely is the son of उस God. दिन उस दर्शन को देखने के द्वारा On the day when he saw the यीशु के vision, बारे में जो समझ साउल के अंदर था, the understanding which Shaul had, वो बदल गया। it changed. ये अगम में ज्योति में वास करने वाला और कोई नहीं, परमेश्वर का पुत्र यीशु है। He is the Lord who dwells in the light. He is nobody else but Jesus. इसी प्रकार परमेश्वर के प्रिय लोगों, Dear people of God, यीशु को शरीर से नहीं पहचानो, we should not understand Jesus हम through the लोग flesh. यीशु को उसके बलिदान के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा, उसके उस कल्वरी क्रूस में हमें हमारे लिए दिखाए हुए उस महान प्रेम के द्वारा हम उसको पहचानना We चाहिए। should understand him through the sacrifice he did for us on the cross of Calvary. अगर उस रीति से अगर हम उसको ना पहचानते हुए, If we don't understand him through this love, अगर अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से क्रिश्चियन लोग का परमेश्वर या क्रिश्चियन समुदाय का ईश्वर या मेरे बड़े पापा या मेरे मौसी का ईश्वर है करके बोल करके अगर हम यहाँ पर आएंगे तो हमको ईश्वर के पुत्र होने का अधिकार नहीं मिलेगा। if we come here saying that he is a God of Christians
and so many other things, we cannot become the sons of हम God. लोग को यीशु को पर्सनली एक्सपीरियंस करना है। We have to personally experience our Jesus. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। Praise be to God. मेरे पास समय न होने के कारण बाकी की बातों को मैं बता नहीं पाऊंगा, Because of the lack of time, I am not able to tell other लेकिन things. सारी बातें शास्त्र में ही है। All these things are in the Word of अगर आप God. भी खोजोगे आपको भी मिलेगा। If you search, you मैं can find कैसे them. ईश्वर का संतान बन सकता हूँ? How can I become the sons of God? कदम कदम उन सारे वचनों को पालन करते हुए, If by step, if you follow those verses, यीशु को विश्वास करते हुए, believing यीशु के Jesus, साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाते हुए having a close relationship with हम Jesus, लोग प्रभु में बढ़ते चले जाए, यही मेरी प्रार्थना है। let's grow in the Lord. This is my prayer. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति होवे। Praise be to His holy name. यीशु परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी Though He was the Son of God, वो हमारे लिए इस संसार में आया, He came to this world for ताकि us. हम लोग जो अन्य जाति होकर के दिखाई दिए थे, We who are first seen as हम लोग Gentiles, जो विनाशगामी थे, we who were kept for destruction, हम लोग जो नरकगामी थे, we who were allowed to go to hell, हमको स्वर्गगामी बनाने के लिए for us to be inhabitants of हमारे heaven, यीशु कलवरी क्रूस में अपने आप को बलिदान किया। Jesus sacrificed His life on the Calvary. प्रिय लोगों, उस यीशु को विश्वास करो, Believe that Jesus. उस यीशु को देखो। See that Jesus. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। Praise be to His holy मैं name. केवल एक शब्द में यीशु की एक बातें में बोल करके मैं समाप्त करता I हूँ। will tell about Jesus in one word. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति होवे। Praise be to His name. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, One more question. आप लोग मुझे ऊंची आवाज से जवाब दीजिएगा। Answer me loudly. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to God. यीशु कलवरी क्रूस में जो मरा, Jesus who died on the cross of Calvary, क्या ऐसा कोई भी वचन ऐसा बोलता है क्या मरा हुआ यीशु जी नहीं उठने की संभावना था? and the Jesus who died, and there were possibilities that He would not raise up. ऐसा कोई वचन है क्या? Is there any verse supporting this thing? यीशु जो मरा वो कभी भी नहीं जी उठेगा, ऐसा कोई भी संभावना था क्या? Jesus who died will never raise again. Is there any proof for that? कोई पॉसिबिलिटीज था, संभावना था? Is there any such possibilities? हाँ कि नहीं? Yes or no? देखो आप लोग मेरा समय खा रहे हो, जल्दी से बोलिए यस और नो। Answer me quickly. Yes or no? यीशु क्रूस में मरता और कभी नहीं जी उठता, मट्टी में मिल जाता, ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटीज था क्या? यस और नो, जोर से, ऊंची आवाज से, एक साथ मिलके यस बोलने वाले कितने लोग हैं? All those who say yes, raise your hands. हाँ, पॉसिबल था कि वो मरता और कभी नहीं जी उठता। Yes, it was possible that He died and He would not ever rise again. एक भी नहीं था। यीशु मरता और जी नहीं उठने का संभावना था। After Jesus' death, there were possibilities उसका that एक He would वचन मैं not आपको rise. जल्दी बता कर देता हूँ। बोलिए, बोलिए, परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। Praise be to God. हाँ, इब्रानी की किताब 5 अध्याय 7 वचन पढ़ के देखिएगा। When we read from Hebrews chapter 5 verse 7, हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 7 में क्या लिखा हुआ है? what is written there? देह में रहने के दिनों में, When He was in the days of His flesh, देह में रहने के दिनों में in the days of His flesh, उसको जो उसे मृत्यु से बचा सकता था, the one who was able to deliver Him from death, उसके सम्मुख में in His presence, आंसू बहा बहा करके shedding tears ऊंचे आवाज से with a loud voice, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया Jesus prayed, और भक्ति के कारण and because of His उसका prayer, प्रार्थना सुना गया। it was heard of क्या Him. बोल रहा है ये वचन? What does this verse say? ये वचन पता है क्या बोल रहा है? What does this verse say? यीशु शरीर में रहने के दिनों में Who in the days of His flesh, उसने आंसू बहा बहा करके पिता से प्रार्थना किया, He shed tears and prayed to the Father, मुझको तो मृत्यु से बचाना चाहिए, Oh Lord, you save me from death. मैं मरे हुए में से जी उठना चाहिए। I want to raise from the dead. पता है इसका मीनिंग क्या है? What does it mean? यीशु मसीह कलवरी क्रूस में अगर थोड़ा सा भी गलती करता, If Jesus would have committed one mistake on the cross of Calvary, छोटा सा गलती, पता है क्या गलती है? what was the smallest mistake he would have ever done? हाँ, छोटा सा गलती पता है क्या है? What was the smallest mistake? जब उसको कोड़े का प्रहार मारा, When he was tried, उस कोड़े का प्रहार मारने के टाइम यीशु का पीठ पूरा उखड़ गया। when he was scourged, his back was उस stripped off. समय में अगर यीशु मसीह अपने मुंह में ऐसा भी करता, ओ, आउच, अप, इतना भी अगर वो आवाज निकालता, यीशु मर के कभी जी नहीं उठता। If he would have taken out such sounds,
he would not raise from the dead. इसका मतलब पता है क्या है? Do you know what does it mean? उसको मारने के टाइम में, When he was struck, उसको पीटने के टाइम when में, they beat him, उसके शरीर को उखाड़ने के टाइम when में, they took out his flesh, अगर वो आवाज निकाल रहा है, if he would have made वो sounds, अपने मुंह के भाव को चेंज कर रहा है, if he changed his face, उसका मतलब ये है the meaning is कि वो आपके और मेरे पाप को उठा नहीं पा रहा है, he's not able to bear your sins and my sins. क्योंकि आपके और मेरे पाप के लिए और आपके और मेरी बीमारी के लिए वो मार खाया है। Because of you, your sins and my sickness, he was beaten. अपने दया सागर फिल्म देखा होगा, You must have seen the film आपने Daya पैशन Sagar. ऑफ क्राइस्ट देखा होगा, Passion of Christ, you must have उसमें seen. यीशु को मारने के लिए यीशु हाथ खींच रहा है। When he was struck, he was taking out his hand, he was removing his hand. उसको वो मेरे को क्रूस पे नहीं मारना बल्कि हाथ खींच रहा है, लेकिन मेरा यीशु ऐसा नहीं किया, My Jesus did not do like that. उसने अपना हाथ दे दिया, He gave his hands. मुझको मारो, He said, you strike मुझको me, बलि चढ़ाओ। you उसने अपने sacrifice मुंह में me. अयो आउच एक आवाज नहीं निकाला। He did not say, woe unto me. अगर वो ऐसे एक आवाज निकालता, If you had taken such sound, यीशु का बलिदान व्यर्थ हो जाता, his sacrifice would हमारा have been vain. पाप क्षमा नहीं होता। Our sins would not have been तो ये forgiven. लोगों, उस यीशु को आप लोग ध्यान करना You चाहिए। meditate that Jesus, आपको बचाने के लिए, मेरे को बचाने के to save you and me. लिए एक बेदर्दी से उसको मारा गया, And he was struck without mercy. उसको बेदर्दी से पीटा गया, And he was struck without उसके mercy. शरीर को उखाड़ दिया गया, They stripped off उसके his मांस पूरा उखड़ करके झूलता हुआ दिखाई दे रहा है। and his flesh was removed. उसको पानी नहीं दिया, उसको पीने के लिए नहीं दिया, खाने के लिए नहीं दिया। They were not given food. He was not given food and water. ऊपर से एक भारी क्रूस, एक सलीब उसके ऊपर लाके रख दिया। And a heavy cross was laid वो upon him. क्रूस जो था वो लकड़ी का रंगा मारा हुआ एक क्रॉस नहीं था, It was not polished wood. वो एक रफ लकड़ी का था, It was a rough उसको wood. ऐसे ही काट करके रखा गया। They cut it and put it on और him. जब यीशु ने क्रूस को उठाया, When he took the cross, आपकी और मेरे लिए जब गोलगोता की ओर बढ़ रहा है, when he was marching towards Golgotha, परमेश्वर के प्रिय लोग, उसके शरीर में पानी नहीं है, खून नहीं है, he didn't have water and blood in his body. क्योंकि पूरा मार खाने से बह के चला गया, Because of all the hurts, all things were उसके पास driven away. ताकत नहीं है। He had no strength. इसी के लिए उस क्रूस को लेकर के वो जा रहा है, The cross he's bearing and और उस going. क्रूस को लेके जाने के समय में When he was taking the cross and उसका going, शरीर जो उखड़ा हुआ है, and his flesh उसका which चेहरा was जो removed, उखड़ा हुआ है, and his उसका पीठ जो उखड़ा हुआ है, and his उसकी हड्डी दिख रहा है, and his bones were उसका seen, पसली दिख रहा है। and his bones were seen. वो क्रूस को लेके जाने के टाइम में When he was taking the cross and going, खून, पानी और पसीना, blood, water, and sweat, ये तीन मिला करके एक पेस्ट बनाता है, and these things make space. और ये पेस्ट जाकर के उसका झूलता हुआ शरीर के मांस में लगा हुआ है। And this paste was stuck to his और flesh. जब वो क्रूस को उठा के जा रहा था, When he was taking the cross, वो मांस उस लकड़ी में चिपक गया इस पेस्ट के कारण, and because of this paste, his flesh was struck to the और जब वो wood. गिर गया, When he fell down, जब वो रास्ते में गिर पड़ा, when he fell down on the way, उस समय में at that time, क्रूस उस तरफ, यीशु एक तरफ, one side cross, one side Jesus, वो मांस जो शरीर में झूल रहा था, and the flesh which was उस there, रफ लकड़ी में चिपक के शरीर से उखड़ करके क्रूस में लगा हुआ है। and that flesh was struck to that rough cross. और तब भी यीशु ने एक शब्द, Even at that time, he did not make any sound. किसके? What? For whom? आपको मुझको उद्धार करने के। To save you and me. उस क्रूस को ध्यान करके हम यीशु के पीछे आते हैं। We have to meditate that cross and come behind इतना Jesus. प्रेम आपके पिता भी नहीं करेंगे, आपका पिता भी नहीं करेगा, Your father also will not do. इतना प्रेम आपकी माँ भी नहीं करेगी, Such love your mother also will not इतना show. प्रेम आपका प्रेमी कभी नहीं करेगा, This much of love your beloved also will not do. इतना प्रेम आपका भाई आपका बहन नहीं करेगा, Your brother or sister will not show such love. इतना प्रेम इस संसार में कोई नहीं करेगा, Such love nobody in this world will show. लेकिन यीशु ने हमसे किया। But Jesus showed it to us. और उस प्रेम में उस यीशु को देखो जो रोना चाहता है, रो नहीं पाता है, In that love, look at Jesus who wants to cry yet he cannot cry. उसको दर्द हो रहा है, He's लेकिन वो having दर्द pain. को दिखा नहीं सकता, He cannot show us that pain. उसको वेदना, उसको पीड़ा हो रहा है, He's having pain and difficulties, agony. लेकिन आपके लिए मेरे लिए चुपचाप सह करके वो आगे बढ़ रहा है। He is bearing it for you and me and is going forward. उस दर्शन को देख के हम यीशु के पीछे होना है। We have to look at this vision and go forward. हम लोग छोटी छोटी गलती के लिए, छोटे छोटे दर्द के लिए अयो हाय क्यों कैसे चिल्लाते रहते हैं, For little pain and for little agony we say,
want to be, I'm अगर not आप able to ईश्वर के bear. संतान हो तो, If you are the sons of God, जैसे यीशु दुख उठा करके लज्जा नहीं किया, Jesus, he was not ashamed of bearing the sufferings. पौलुस कहता है मैं भी दुख उठाने के लिए लज्जित नहीं होता हूँ। He says that I'm not ashamed to bear the पौलुस shame. भी कहता है मैं भी दुख उठाने के लिए लज्जित नहीं होता हूँ। Paul says that I'm not ashamed for bearing the आप लोग भी, reproach. हम लोग भी इन दिनों में ईश्वर के संतान होने से दुख उठाने के लिए लज्जित नहीं If होना we चाहिए। in these days become the sons of God, we will not be ashamed to bear the sufferings. मेरे पास बोलने के लिए बातें होने से भी समय का कांटा मुझे रुक बोल रहा है। I have things to say, but I have no time. इसके लिए हमारी आंखों को बंद करें। Let's close our eyes. मैं कतूरा के संतान से नहीं कह रहा हूँ कि आप आंखों को बंद करके घुटने में बैठना, I'm not telling to the sons of Ketura to close your eyes and be on और your ना knees. ही मैं हजीरा के संतान से कहता हूँ कि तू आंखों को बंद करके घुटने में नहीं बैठना। Nor am I telling the sons of Hagar to close your eyes and be on your लेकिन knees. दूर और पास में मुझे सुनने वाले अगर कोई सारा के पुत्र इसहाक के समान ईश्वर के संतान है तो People who are listening to me, who are the sons of, who are like Isaac born of उससे मैं कहता हूँ अपने आंखों को बंद करके घुटने में हो जाए। I'm telling them, close your eyes, be on your और अगर knees. कुर्सी में बैठे रहने वाले कोई है जो बड़े और बुजुर्ग हैं, Those who are sitting in the chairs, who are elderly, आप घुटने में नहीं हो सकते हो, they cannot be on your knees. आप अपनी जगह में खड़े हो जाए You can stand in the place where you are. और अपनी जगह में खड़े होकर के You stand in the मैं place where you कतूरा are. के संतान के समान ईश्वर का संतान नहीं बनना चाहता। I don't want to become मैं हजीरा के संतान के समान ईश्वर का संतान नहीं बनना चाहता, I don't want to become the son like लेकिन the मैं sons of सारा के Hagar. पुत्र इसहाक के समान I want to ईश्वर become का like Isaac. श्राप और ईश्वर की आशीष, उसका क्रूस और उसका सिंहासन दोनों में पाना चाहता हूँ। I want to receive his blessing and curse. परमेश्वर के नाम के प्रिय लोगों, ऐसे लोग होने से आप नीचे बैठे हो तो घुटने में हो जाए, और अगर आप कुर्सी में हो तो अपनी जगह में खड़े हो जाए If you are seated down, please be on your knees. If you are sitting in the chairs, please stand. और आंखों को बंद करके हमारे साथ इस छोटे से गीत को गाइए। Please close your eyes and sing the आत्मा song में along भर with के us. खुशी मनाने के लिए हमारे पास अभी समय नहीं है। To rejoice in the Spirit, there is no time. इसके लिए केवल एक छोटा सा गीत जो एक समर्पण है, हम लोग गीत गा करके इस सभा को समाप्त And करें। we will sing a small song which is like a पर मैं surrender. चाहूंगा कि जब इस गीत को आप गाओ When you तो sing ये this आपके मुंह से ना निकले, आपके दिल से ये गीत निकले। This song should come out of your heart and not from your mouth. जब हम ये गीत को गाएं उस समय में आंख खोल के नहीं गाना, आंख बंद करके गाना। You should sing this song closing your eyes. आप इस गीत को गाने के समय में ईश्वर का प्यार जो क्रूस में आपके लिए उसने दिखाया है और मुंह से आ शब्द भी नहीं निकाला है, उसको ध्यान करके गीत गाना चाहिए। You have to meditate upon the cross and the Jesus who did not even take a small sound out of his mouth. You have to meditate that आप जब Jesus. गीत गाए एक निर्णय लेकर के गीत गाना चाहिए, When you sing the song, take a decision and sing. क्रिश्चियन होने के लिए नहीं, Not to become a Christian. ईश्वर के संतान होने के लिए गीत गाना चाहिए। To become the sons of God, you have to sing the song. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। गर कोई मेरे साथ ना आवे, गर कोई मेरे साथ ना आवे, गर कोई मेरे साथ ना आवे, तो भी ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने
चलेगा, यीशु के पीछे मैं चलेगा, यीशु के पीछे मैं चलेगा, चलेगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, यीशु ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अनुग्रह दे प्रभु, 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 अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे प्रभु। हालेलुया, शदा दाला शदा तुरनी करा वाला का तुराना। हालेलुया लो, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आप इन दिनों में क्रिश्चियन ना बनो, ईश्वर के संतान बनो। परमेश्वर आपको मदद करे, परमेश्वर हम सबको सहायता करे, इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड, प्रेज 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 द लॉर्ड। प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु जी। इस सुबह की हमारी आराधना को पूरी तरह से तो बोझ उठा के चलाया, तेरा धन्यवाद प्रभु। पिछले दिनों में, पिछले साल तो हमारे साथ भला रहते हुए हमारे कन्वेंशन को आशीष किया, ये दूसरा दिन का कन्वेंशन भी तो आशीष करके दिया, तेरे धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे गीत गवाए संदेश को तो आशीष किया, तेरे धन्यवाद। सच में प्रभु, हम मसीह के लाने के लिए तूने हमें इतना दूर नहीं लेके आया प्रभु जी। हम जिस प्रकार हमने देखा है कि इब्राहिम के 3 संतान थे प्रभु जी, हम केतुरा के संतान के समान हो या हसीरा के संतान के समान हम ना बनते हुए वायदा किए हुए संतान के समान हम बनने के लिए तो हमें सहायता कर दे प्रभु जी। जिस प्रकार हमने देखा है कि उसको आशीष भी मिला, श्राप भी मिला, हम मसीह का आशीष पाना इतना ही नहीं, मसीह के साथ दुख उठाना और उसके साथ कई कष्टों को सहने के बारे में एक और बार हमें प्रकाशन दिया। तेरा धन्यवाद और स्तुति हम करते हैं प्रभु जी। हम मसीह के पास सिर्फ कुछ आशीषों के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर बहुत आय का आशीष पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए आने के लिए तो हमें सहायता कर दे। सिर्फ रोटी पाने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु जी खुदाया जो कुछ इब्राहिम के पास था सब कुछ उसने अपने संतान को दिया, आइजक को दिया प्रभु। उसी प्रकार हमारे जीवन आशीषों को पाने के लिए एक और बार हमारे मन को नया करके दिया। तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह के कष्टों के बारे में स्मरण करने के लिए तूने दिया, उसके लिए तेरा धन्यवाद। कई बार हम यीशु मसीह को, हम प्रभु, हम जानते होने पर भी कितना हमारे लिए, हमारे बचाव के लिए कितना कुछ यीशु मसीह ने किया, इस बात को हम नहीं समझते हैं प्रभु जी। इसलिए सुबह की आराधना में तूने हमें ऐसा निर्णय लेने के लिए तो सहायता किया कि ईश्वर के पीछे हो लेने के लिए, जहाँ कहीं ईश्वर में नहीं जाए, दुख हो या मुसीबत हो, कष्ट हो, उसके द्वारा तो हमें अनंत जीवन देगा, तेरा सिंहासन देगा। ऐसे एक आशा से हमें भर दिया, तेरा धन्यवाद। लेके आए सारे प्यारे जनों के लिए धन्यवाद। कोई भी शैतानी वचन को लेके नहीं जाना चाहिए प्रभु, ये वचन 100 गुना प्रतिफल लेके आने के लिए तो मदद कर दे पिता। प्रभु जी दिए भाई को दिए अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद। वचन पेश करने के लिए आपको तंदुरुस्ती दिया, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। सुने हुए वचन के अनुसार जीवन बिताते हुए अनंत जीवन जो अनंत मिरास हमारे लिए रखा है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें इस हर एक को मदद कर दे। आत्मा प्राण दे तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति, सहभागिता हम सबके साथ उसके आगमन तक होती रहे। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया।